आज के सत्र में हम सामान्यतः धर्म शब्द से विश्व भर क्या कोलाहल है या क्या करना चाहते हैं, इसका एक साधारण आकलन करेंगे और भारतीय व्यवस्था में दर्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उनका कुछ परिचय करने का प्रयास करें। जैसे हमने हिंदू धर्म का परिचय करते देखा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना यह धर्म का क्षेत्र है। अब यह अलौकिक उपाय बताने में, क्योंकि ये अलौकिक है अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान या जो आधुनिक विज्ञान है उसके द्वारा वेरीफाइबल नहीं है। आधुनिक विज्ञान का क्या है कि वेरीफाइबल एम्पिरिकल प्रूफ चाहिए। एम्पिरिकल मतलब प्रयोग के द्वारा कोई वेरीफाई कर सके, उसको उस रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो वेरीफाइबल एम्पिरिकल प्रूफ हो जाता है। तो धर्म के विषय में यह संभव नहीं। अर्थात आपने कोई थर्मामीटर निकाल दी, कुछ कर दिया और ये व्यक्ति समाधिस्थ हुई है, इनको इनके सभी कर्म फल सब समाप्त हो चुके और ये मुक्त हो चुके हैं। अब चलो हम किसी बैरोमीटर या थर्मामीटर के द्वारा इसको नापते हैं। ऐसा तो शास्त्र ने कहीं बोला नहीं। यदि कोई निकाल देता है तो स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन कठिन है। स्वर्ग है कि नहीं, इसको किसी भी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पड़ताला नहीं जा सकता। पुनर्जन्म होता है कि नहीं, शंकराचार्य का और पारंपरिक मान्यता यही है कि यह भी किसी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा या किसी लैबोरेटरी प्रयोग के द्वारा एस्टेब्लिश करना बड़ा कठिन है। तो यह जो पूरा विषय जो आता है वह, उसको हम दो प्रकार के नियम कहेंगे। एक तो पदार्थों के नियम और दूसरा चैतन्य के नियम, मटेरियल लॉज एंड स्पिरिचुअल लॉज। मटेरियल लॉज मतलब जैसे हम भौतिक शास्त्र फिजिक्स में पढ़ते हैं कि यह इतना मास होता है, तो दूसरे मास के साथ उसका वो M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस रेट से उनका दोनों में आकर्षण होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये वो जो कुछ मतलब एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल के साथ कैसा संबंध होता है, उनके जो परस्पर जो शक्ति है वो कैसे काम करती है, क्या नहीं होता है, आदि आदि जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का लॉ, ये सभी जो नियम है यह मटेरियल लॉज है। और यह मटेरियल लॉज किसी धर्म के या किसी के नहीं हो सकते, ये किसी संप्रदाय के नहीं हो सकते, ये सबके लिए है। ग्रेविटी है तो सबके लिए है। केवल किसी ने उसको एक विशिष्ट आकार में बोला, लेकिन न्यूटन के पहले भी ग्रेविटी थी और बाद में भी है। न्यूटन के बाद ग्रेविटी ने बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया और पहले नहीं करती थी, और कभी कभी फल नीचे गिरते थे, कभी ऊपर जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक है। लोगों उनके न्यूटन के पहले भी ग्रेविटी लोगों को पता थी। लोग पत्थर मारते थे पेड़ को और फल गिराते थे, उनको पता था कि पत्थर मारने से फल नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ग्रेविटी पता ही थी, उसका कोई मतलब कुछ विशेष बात उसमें है ही नहीं। विशेष बात यह है कि उन्होंने ग्रेविटी को नापा, उसके अनुसार गणित किया, उसके अनुसार हमें बाहर सैटेलाइट भेजना या आदि आदि सभी काम हम कर पा रहे हैं। तात्पर्य मटेरियल लॉज, पदार्थों के नियम। दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल लॉज। जीव है, चेतन है, उसका स्वरूप ऐसा है, वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है, स्थूल धारण करता है, स्थूल शरीर को छोड़ देता है, कर्म फल के कारण नए शरीर के द्वारा फिर स्थूल शरीर लेता है, फिर वहां ऐसा भोग भोगना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। कर्म फल में बंधा है, नहीं बंधा है, स्वर्ग है, नहीं है, आदि आदि जो विषय है। एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध बनता है,
एक जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध बनता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर इस जगत की सृष्टि करते ही किस लिए है, ये सभी जो विषय है यह चैतन्य के संबंध में विषय है। और इसलिए इनको कहेंगे हम स्पिरिचुअल लॉज, मटेरियल लॉज और स्पिरिचुअल लॉज। मटेरियल लॉज के लिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि आदि सभी विषय उसी में ही लगे हुए, अर्थात हमारी जितनी आधुनिक पढ़ाई हो रही है सब मटेरियल लॉज और उसके द्वारा हमारे आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए यंत्र सामग्री आदि बनाने में लगे हुए हैं, दुख दूर करने के लिए औषधि बनाने में लगे हुए, ये सभी उसका एक उनकी एक मटेरियल लॉज की उपयोगिता। उसी प्रकार स्पिरिचुअल लॉज जो कि बोले अभी बोले कि ये वाले सामान्यता स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये चैतन्य का क्षेत्र है और उसके बारे में नहीं, इसके बारे में जो नियम है इनमें विश्व में कई सारे मतभेद हुए हैं। और चैतन्य के बारे में जो भी बोलने जा रहा है वो सब धर्म नाम से, रिलीजन नाम से, सेक्ट या कल्ट या डिनोमिनेशन, ऐसे सभी नामों से, मजहब, जहां जहां जिन जिस जिस भाषा में जैसे जैसे शब्द व्यवहार हुए उस अनुसार यह चल पड़े हैं। इनका सेक्टर क्या है? चैतन्य, एक जीव को लेकर के उसके गति के बारे में विचार करना कि जन्म मृत्यु है या नहीं, मृत्यु के बाद कुछ बचता है या नहीं, यदि बचता है तो उसका स्वरूप क्या है, उसको कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहता है, और उसके बारे में उनकी जो ऑफर्स है वह क्या है। यह धर्म का सेक्टर बना हुआ है। अब देखिए कि सबसे पहले यह जो सेक्टर बनता है इसमें जन्म और मृत्यु इन दो सीमाओं के अंदर ही हम है। जन्म के पहले हमारी कोई स्थिति नहीं होती है और मृत्यु के बाद भी नहीं होती है, ऐसा यदि कोई मत हो तो धर्म के क्षेत्र में ऐसा एक भी मत नहीं है जो जन्म के पहले नहीं ऐसे बोलने वाले हैं, लेकिन मृत्यु के बाद बिल्कुल नहीं होता है ऐसा बोलने वाला एक भी मत नहीं है। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचेगा तो उनका खेल समाप्त हो जाएगा, या उनका जो दुकान है ताला लग जाएगा। इसीलिए सभी धर्म जो चल रहे हैं वह मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ है, इस पर चल रहे हैं। पहली बात, मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ है। मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जितने अभी प्रधान मत है, हम जैसे कि सेमिटिक, सेमिटिक कहने से जो अब्राहमिक या जो ज्यू, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीन उसके अंदर आते हैं। सेमिटिक या अब्राहमिक रिलीजन में ये तीन आते हैं। भारतीय जो भूमि से जिन जो पनपे है, वैदिक धर्म, सनातन धर्म आदि जो कुछ नाम से जो बोलेंगे इसको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यह तीन जो धर्म है वह विशेषतः भारत भूमि से है। और वैसे जो पारसी लोगों का जो धर्म है जो ईरान में, वो भी एक समय की भारत भूमि थी, तो वह भी एक प्रकार से, और उनका वो ये जैन अवेस्ता आदि से जुड़े हुए जोरस्ट्रियनिज्म इत्यादि जो कुछ है वह भी एक प्रकार से वैदिक धर्म से मिलते जुलते। और फिर जो चाइना में चलने वाला जो ताओइज्म आदि जो है वो सामान्यतः ये मोटे तौर पर हमें दिखाई देते। बाकी जो छोटे छोटे मत हैं उतने प्रभावी नहीं, विशाल नहीं है। अब हम थोड़ा सा इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, ये तीनों एक ही प्रकार के हैं। इनकी मान्यता मोटे तौर पर समान रूप से है कि जन्म के पहले कुछ नहीं, जीव के बारे में। हाँ, जन्म के पहले कुछ नहीं, मृत्यु के बाद शरीर जो है वह दफनाना है, कहीं गाड़ देना है उसको। इस शरीर का जब जन्म होता है तो इसके अंदर उनके जो, जिसको वो अल्लाह कहना चाहते हैं, गॉड कहना चाहते हैं, वट, तो वह जो गॉड, अल्लाह जो है वह उस शरीर के अंदर एक
जिसको रूह कहते हैं या घोस्ट कहते हैं। क्रिश्चियनिटी घोस्ट कहती है और इस्लाम रूह कहती है। उसके अंदर फूंक देते हैं, जैसे हम बलून पकड़े उसके अंदर हवा फूंक देते, ऐसा कुछ समझिए। तो मतलब इन धर्मों के मान्यता में देह और देह के अंदर या तो घोस्ट कहिए या फिर रूह कहिए, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। मृत्यु के बाद देह को दफनाना है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म तीनों दफनाते हैं, क्योंकि जीव रूह नहीं है वस्तुतः। जो हम जो है, तो हम रूह नहीं, हम शरीर है। और यदि शरीर विनष्ट हो जाए, जला दिया जाए, तो फिर तो हम कुछ नहीं बचेंगे। इसलिए हम शरीर है और इसलिए इसको दफनाओ। दफना कर रखने से क्या होगा कि जो शरीर है, उसकी जो रूह है, वह शरीर के ऊपर सोई रहती है। दफनाए हुई अवस्था में शरीर के ऊपर सोई रहेगी और इस प्रकार से वो वहां पर कब्रिस्तान में पड़ा रहेगा, या सिमेटरी, जो भी कुछ है। अब इस विश्व का कभी ना कभी विनाश होगा, और जब विनाश होगा तो यह सभी जितने दफनाए गए शरीर है, वो उठ जाएंगे। जैसे अभी ये शरीर है, वह यदि दफनाया जाए तो वो उस विश्व के विनाश के समय, जिसको कयामत कहते हैं, जजमेंट डे कहते हैं, उस समय वो वहां से उठेंगे और वो जो रूह है उसके ऊपर सो रही थी, उसके अंदर प्रवेश कर जाए। फिर से इस प्रकार से वो खड़े होकर के लाइन लगाएंगे, और वो जो गॉड या अल्लाह है, वह उस लाइन में खड़े लोगों के भले बुरे कर्मों का विचार करेंगे। किसने उनके धर्म ग्रंथों में जो बोला है वैसा आचरण किया या नहीं किया, और उसके अनुसार जिसका बैलेंस पॉजिटिव होगा, उसको इटर्नल हेवन, हेवन में भेजा जाएगा। क्रिश्चियनिटी इटर्नल हेवन कहती है, इस्लाम उसको जन्नत कहता है, वहां भेजा जाएगा। जुडाइज्म का भी मत यही है, कि बाद में आने वाले थोड़े से ज्यादा रिफाइंड पक्के हो गए। और जिसका कर्म का जो हिसाब किताब है वह निगेटिव हो जाएगा, उसको जहन्नुम में भेजा जाएगा, या फिर इटर्नली कंडेम्ड ऐसा बोला जाता है, हेल फायर में डाला जाएगा। अब वहां जाकर के विविध प्रकार के भोग है। सामान्यतः मनुष्य जिन भोगों के लिए इधर लालायित रहता है, ऐसे भोग वहां पर अनायास मिल जाएंगे। पैसा चाहिए, खान पान चाहिए, खैर मान सम्मान के तो कोई उल्लेख नहीं वहां पर कि भाई बड़े पद पर मिलेंगे और तुम्हें बहुत लोग मानेंगे, ऐसा तो वहां पर कोई उल्लेख नहीं, मान सम्मान की बात नहीं है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले जितने भोग है, वह सभी भोग वहां पर बोले गए हैं। वहां एक शरीर मिलेगा, वह शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। जो भी वहां पर 2 हूर मिलने वाली, 10 हूर मिलने वाली, जो कुछ है, या प्रिया मिलने वाली है, जो कुछ, वो चिर तरुणी रहेगी। आपको जितने उपभोग लेने लीजिए, थकान नहीं होगी आदि। मदिरा के नदी बहते रहेगी, ऐसा सब वर्णन उन धर्म ग्रंथों में मिलता है। और वह सदा के लिए आपका प्रवेश हुआ कि आप वहां पर सदा के लिए रहेंगे, मृत्यु नहीं होगी, वहां से वापिस लौटना कुछ नहीं है। स्वर्ग उसको यदि हेवन कहे या फिर जन्नत कहे, वो नित्य है, एटर्नल। इसलिए एटर्नल हेवन या एटर्नली कंडेम। और वो जो उनका जो जहन्नुम है या हेल फायर है, उसमें भी सदा के लिए जाओगे। मतलब एक जन्म से मृत्यु तक, वो 2 साल जिया, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक गया, लेकिन उसके कारण वह अनंत काल तक हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा। केवल एक ही जन्म है आप, उसके बाहर कोई ऑप्शन नहीं है। इतना स्पैन, जन्म से मृत्यु तक, इसके अंदर जो करना है कर लो, यह उनका मत है। अब ये ठीक है कि नहीं, ये प्रश्न अलग है। हम एक मत देख रहे हैं। अर्थात क्या है कि एक लाइफ स्पैन में, जन्म से मृत्यु तक आप जो कर्म करेंगे, उसके अनुसार मृत्यु के बाद वह जजमेंट डे या कयामत आने तक वहां आप
पड़े रहेंगे और वहां से आपकी एक गति होगी। तो मृत्यु के बाद होने वाले गति के बारे में एक ऑफर है, और उसमें क्योंकि हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, और सामान्यतः स्थूल रूप से हमें समझ में आता है कि हमें भोग भोगने तो यही तो इंद्रिय है, और यही भोगने की बड़ी इच्छा होती। यदि मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं हो तो मैं इतने भोग इकट्ठे कर लूंगा और भोगते रहूंगा, और मुझे रोग भी ना हो, मेरे इंद्रिय विकल ना हो, उनको वो ये ना हो, उनमें बहुत मिठाई खाई तो फिर आगे लगता है कि यार बस करो अब, ऐसा भी ना हो। ये मेरी इच्छा होती रहे और मैं खाता रहूं और मुझे आनंद होता रहे आज। अर्थात मुझे वहां सुखी रहना है, और सुख के साधन सामग्री वहां पर्याप्त मात्रा में होगी, तृप्ति होगी, और तृप्ति बड़ा विचित्र है। अब अतृप्ति है तो तृप्ति होने में मजा है, यदि अतृप्ति होती तो जन्नत कैसे तो कई सारे प्रश्न उपस्थित होते, वो उसमें हम उतना नहीं जाना चाहेंगे। अब हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस मात्र कर रहे हैं कि या स्टेटमेंट कर रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो मृत्यु के बाद सुखी रहने का एक स्थान ऑफर किया गया, और वो स्थान सदा के लिए चलेगा, और यहाँ के जो भोग है वह वहां पर मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, और यहाँ की जो भी कमियां हैं वो वहां नहीं होगी आदि आदि। मृत्यु के बाद सुखोपभोग के कुछ स्थान, ये तो समझ में आ रहा। इसमें सचमुच पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इसमें संदेह है। रूह जो है वह ठीक है या शरीर ठीक है? क्या हम रूह है या शरीर है? दफनाने के बाद बाढ़ आ जाती, कुछ हो जाता है, वो तो शरीर बह जाते हैं, ये कितना क्या हो जाता है। तो कयामत कब आएगी तब तक जिनके शरीर बह गए, मट्टी हो गए, आज तो कुछ भी नहीं है, खोद कर देखिए। तो ऐसी स्थिति में यह मत कहाँ तक सही है, यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं। भाई कयामत एक ही बार आने वाली, उसके बाद फिर विश्व का क्या होगा? विश्व का ध्वंस हो जाएगा, उसके बाद विश्व नहीं बचेगा। तो ये जो आपके जो बताने वाले आचार्य आए थे, इस्लाम के आचार्य, क्रिश्चियनिटी के आचार्य, उसके पहले जो लोग आए हैं हजारों वर्ष से, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर से हमें दिखाई दे रहा है, तो उनकी क्या गति होगी? ये जो कीट पतंग पशु प्राणी है उनकी क्या गति होगी? वनस्पतियों की क्या गति होगी? महिलाओं की क्या गति होगी? ऐसे अनेक प्रश्न उसमें उपस्थित हो जाते हैं। उसका समाधान वो लोग अपनी ओर से देने का प्रयास करते हैं, कहां तक सफल है, कहां तक सफल नहीं है। जहन्नुम सचमुच है कि नहीं, नित्य जहन्नुम हो या जन्नत भी हो तो वो नित्य है कि नहीं, सभी ऐसे इन स्थानों पर प्रश्न करने हर दर्शन के लिए, हर धर्म के लिए करने। लेकिन उनका कहना इतना है, मरने के बाद सुख पाने के लिए विशिष्ट स्थान जो कि नित्य है, और यदि बताया हुआ आचरण नहीं करोगे तो जहन्नुम में सड़ना होगा सदा के लिए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब ये हो गया सेमिटिक रिलीजन। जो बौद्ध धर्म है उनका, तो बौद्ध धर्म में 4 दर्शन है: सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार और वैभाषिक। सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिक, ऐसे 4 दर्शन है बौद्धों के यहाँ। इनमें आपसी बहुत विरोध है। सारांश ये है कि यह जो जगत है यह दिखावा मात्र है, लगता है नहीं, लेकिन ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। और जीव जो है पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन जीव का वास्तविक स्वरूप चेतन वेतन कुछ नहीं है। मतलब सब शरीर जाने के बाद उसकी जो निर्वाण अवस्था है या बुद्ध स्थिति है, जहां वो मुक्त हो जाता है, दुखों से परे चला जाता है, तब कुछ बचता नहीं है। जैसे आप प्याज को लीजिए, उसका एक एक छिलका निकालते निकालते चलिए, तो अंदर जाकर के आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला, न बीज है न कुछ है, समाप्त। वैसे यह जीव जब निर्वाण प्राप्त कर लेगा तो कुछ नहीं बचेगा, चैतन्य वैतन्य कुछ नहीं बचेगा। यह बौद्ध धर्म का कहना है। और ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इस जगत को सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और इसका विनाश करने वाली ऐसे कोई तत्व नहीं है जो इसको कर रहा है। जैसे
हम एक उम, जिसको अलात मतलब मशाल या एक धूप जलती हुई उम, धूप अगरबत्ती लें और उसको यदि जोर से घुमाएँ, तो हमें चक्र दिखाई देता है तो एक पॉइंट लेकिन वो दिखता है चक्र, जोर से घुमाने से क्योंकि हमारी आँखों का वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड ये जो है उसके कारण वो ऐसा होता है। तो यह जो विश्व है, जो भी कुछ आपको है ऐसा दिखता है, भाव रूप जो है ऐसा दिखता है, वह सब कुछ एक्चुअली वो जैसे वो जो अ, अलात चक्र है मतलब वो अगरबत्ती का या वो धूप का वो जो चक्र है ना, वैसा है। वो है तो पॉइंट लेकिन वो आपको चक्र जैसा लगता है। तो ये दिखावा मात्र है, ऐसा बौद्ध धर्म का कहना है। और फिर दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का नाश हो सकता है, हमें प्रयास करना चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, वो साधना पद्धति लिखी हुई है मोटे तौर पर। लेकिन यह बौद्ध धर्म की कुछ मोटे तौर पर मान्यता है। दुखों को दुःख दुःख दूर करना सब प्राणियों की इच्छा है और इसलिए वह दुःख दूर करने का प्रयास करे और दुखों के पार जाया जाता है और ये साधना मार्ग का अवलंब करे। निर्वाण स्थिति में उसको वो दुःख के पार निकल जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं बचेगा। यह भगवान बुद्धों के वचनों पर आधारित है। भगवान बुद्ध के स्वयं अपने पूर्व 500 अवतार हुए, 500 जन्म हुए हैं, तो उन्होंने अलग अलग जन्म धारण किए हुए, तो इसलिए बौद्ध धर्म जो है वह पुनर्जन्म को मानता है। भारत भूखंड से जो भी धर्म बने हैं, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, ये मानता है। जैन धर्म का भी ईश्वर नहीं मानते। मुक्तावस्था में जीव का कोई वैसे स्थिति मतलब जिसको कहते हैं ना कि अम, अरहत जो स्थिति होती है, तो उस स्थिति में जाकर के जीव मुक्त हो जाएगा। लेकिन जीव का अभी का स्वरूप क्या है? वो ऐसा है कि जो पुनर्जन्म तो मानते हैं, अलग-अलग शरीर धारण करेगा, तो जो शरीर धारण करेगा, कीट-पतंग मनुष्य का शरीर धारण करेगा, तो जीवात्मा उतने आकार को अपने को कम अधिक कर लेगा, ऐसा कहते हैं। और वही जीवात्मा का स्वरूप है। तो वो परमाणु स्वरूप है या परमाणु का समुदाय है या विभू स्वरूप है, इस बारे में वहां पर कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं जो जिसके उत्तर कठिन हो जाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म को ये हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के जो ये वेदांती जो लोग थे, उनके सामने बहुत समस्या भोगनी पड़ी, अभी भी पड़ती है, क्योंकि उनको स्यादवाद है 7 प्रकार के। तो जैन धर्म का कहना यही है कि जैन मुनियों ने या जो भी कुछ उनके तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, उनके द्वारा जो धर्म बताया गया है, उसके अंदर इस प्रकार के पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ईश्वर नहीं है। यह जो विश्व है वह पुद्गल का बना हुआ है। पुद्गल मतलब परमाणु, लास्ट इंडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पुद्गल कहते हैं उसको या परमाणु कहते हैं, गॉड पार्टिकल जिसको विज्ञान कहना चाहता है। उससे ये विश्व बना हुआ है। और हमारा ये जो शरीर है, ये जब पाप करते हैं तो उसमें वो बुरे कण अधिक हो जाते हैं और जब पुण्य करते तो अच्छे कण अधिक हो जाते हैं। लेकिन हमें बुरे और अच्छे सभी कणों का विनाश कर देना है, तो हम जो अरहत स्थिति या जो कुछ मुक्त स्थिति उसमें पहुंच जाएंगे, ये संक्षिप्त रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये लोक वो लोक वो प्राप्ति जैन धर्म नहीं करता है, नहीं बुद्ध धर्म भी किसी लोक के बारे में कहता है। लोक प्राप्ति नाम की चीज नहीं। और ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर की कृपा आदि ये प्रश्न उपस्थित होते ही नहीं। भगवान बुद्ध को ही वो लोग एक बहुत बड़े मानते जैन बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए उनको बड़े मानते हैं। लेकिन इस विश्व की सृष्टि स्थिति लय करने वाला कोई ईश्वर है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं उनके दर्शन के अनुसार। हम जब हिंदू धर्म में आते हैं, तो हिंदू धर्म में सभी दर्शनों को देखने के लिए दर्शन पहले एक थोड़ा सा मुद्दा मैं बताना चाहूंगा। दर्शन और धर्म में अंतर है। दर्शन क्या और धर्म क्या है? जैसे रमन महर्षि मान लो, उनके पास लोग विविध समय गए, अपने प्रश्न पूछे, चले आए। तो रमन महर्षि ने आजीवन जितना भी लोगों को उपदेश दिया है वो इकट्ठा कर दिया।
लेकिन वो इकट्ठा करने से एक सिस्टमैटिक थॉट आपको नहीं मिल रहा है। वो पुस्तक सिस्टमैटिक थॉट में नहीं लिखी है। लेकिन कोई बैठ करके विचार करता है कि रमन महर्षि ने जो भी बोला है, उसको हम ऐसा करते हैं, एक क्रम में बिठाते हैं, लॉजिकल सिस्टम में डालते हैं। तो जो भी उसमें जो भी विचार करने वाले बुद्धिमान वर्ग है, उन्होंने उसको सोच करके बहुत बढ़िया से उसको एक आयोजन किया। वो उसमें भूल चूक त्रुटि कितनी कितनी भी हो, लेकिन एक प्रयास किया। तो यह जो प्रयास है लॉजिकल अरेंजमेंट का, इसको कहेंगे दर्शन। उसमें जो कमी है, जो कुछ सिद्धांत है, उसको युक्ति के द्वारा समर्थन भी करके जाए तो दर्शन होगा। लॉजिकल एनालिसिस एंड लॉजिकल डिडक्शन करके सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी तो दर्शन बने। नहीं तो रमन महर्षि ने जो कहा है वैसे ही यदि कहे तो उसको फिर धर्म कह दें, क्योंकि वो कुछ सिस्टमेटाइज नहीं है। यद्यपि रमन महर्षि के मन में वो सिस्टम हो सकती है, लेकिन उन्होंने अलग अलग समय थोड़ा थोड़ा बोला है किसी व्यक्ति को, तो वो उसके वह सिस्टमेटाइज नहीं है। जो पुस्तक आएगी वो वाली टॉक्स विद रमन जैसी पुस्तक, वो सिस्टमेटाइज पुस्तक नहीं हो। तो वैसी उसी प्रकार से वेद जो है, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग समय साक्षात्कार किया है धर्म का या वेदों का, और वो बोले हैं। तो कुल मिलाकर वेद पढ़ेंगे तो हम हमें कुछ सिस्टम नहीं दिखाई देगी, किसी क्रम से विशिष्ट लॉजिक से अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन इसको पढ़कर वेदों के जानकार व्यक्ति ने इसको सिस्टमेटाइज करने का प्रयास किया, एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, प्रस्थान किया उसको, तो तब उसको हम दर्शन कहेंगे। और दर्शन के लिए एक बड़ी आवश्यकता होती है कि आप जो लॉजिकल पैटर्न, जो भी युक्तियां आप करते हैं, वह किस प्रकार से चलाते हैं, उसकी व्यवस्था आपको डिक्लेयर करनी पड़ती, बोलना पड़ता है। इसको कहते हैं प्रमाण बोलने पड़ते। प्रमाण प्रमाण बोलना मतलब, जैसे हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 प्रमाणों का संक्षेप से परिचय किया हुआ, तो वो उनको पहले बोलना पड़ेगा कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, हम प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं, हम प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कहने से आप क्या कहना चाहते हैं इसको व्याख्या करिए, अनुमान आप कैसा करते यह बताइए, आगम प्रमाण मानते हैं तो आपके बारे में जो भी अन्य अन्य लोगों के जो भी आक्षेप है उसका आप समाधान कैसे करते हैं, आगम प्रमाण की आप प्रतिपादन कैसे करते हैं। ये सभी जो है उनको एक उसको कहेंगे आप मेथड्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मतलब मेथड्स या सोर्सेस ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। मतलब जैसे गणित की तो हम तुलना करें तो एक तो 1 से 10 तक संख्याएं होगी, तो 1 + 1 करने से 2 मिलेगा, 1 - 1 करने से 0 मिलेगा। यह नियम बनाए और उसके बाद आपने गणित किया, तो वो जो गणित के नियम और उसके द्वारा व्यवहार के समस्याओं को गणित के माध्यम से समाधान करना, ये उसका उपयोग है। तो गणित के न्यूनतम नियम तो पता चलने चाहिए कि इन नियमों पर गणित चलता है। उसी प्रकार आप जो भी आपका जो दर्शन ला रहे हैं, वो किन नियमों के आधार पर आपने लाया है, वह पहले बोलने पड़ते हैं। इनको तो अ, जो आप दर्शन बोलने वाले हैं उनको किन प्रमाणों के, क्या मेथड्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ लॉजिक है, वो बोलने पड़ेगी। उसके आधार पर आपने इसको बनाना, फिर लोग परीक्षण करेंगे उसका, आपने कहाँ तक ठीक बोला है, नहीं बोला है, ये सब होगा। वो कितना भी बद्धा हो, फिर वो दर्शन का नाम उसको प्राप्त होगा। जैसे चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा हमें जो पता चलता है उतना सीधा पता चलता है, उतना ही हम मानेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं मानने वाले हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। तो उन्होंने प्रमाण बोला, उसके आधार पर उन्होंने अपना एक दर्शन खड़ा किया, लेकिन चार्वाक दर्शन हुआ। रमन महर्षि ने इतनी सब दिव्य बातें की हो, लेकिन रमन महर्षि के अपने विचारों को यदि सिस्टमेटाइज नहीं की तो दर्शन नहीं कहेंगे लोग।
आप सिस्टमेटाइज करिए तो दर्शन की संज्ञा प्राप्त होगी। तो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, जुडाइज्म में ये प्रयास कभी नहीं हुआ है सिस्टमेटाइज करने का। लॉजिकल डिडक्शन का जो पैटर्न है उसको डिक्लेयर करना। पहले तो आपकी जो प्रमाण है, प्रमाण शास्त्र खड़ा करो और प्रमाण शास्त्र के आधार पर फिर दर्शन खड़ा करो। तो यह वहां पर उन्होंने प्रयास नहीं किया, इसलिए इनके दर्शन नहीं है। और जो पाश्चात्य दर्शन है, जिसको कहते हैं फिलोसॉफीज, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। वो धर्म के सिद्धांतों को, भाई क्राइस्ट हुए कि नहीं, क्राइस्ट का क्या स्वरूप था, और फिर वो जहन्नुम कब जाना होगा, जहन्नुम का क्या स्वरूप है, और फिर नथिंग, वो उसको नहीं डील करते हैं। वो अलग है कि ज्ञान कैसे होगा, वाक्य का अर्थ होता है कि नहीं, कैसे होता है, कितने प्रकार के वाक्य होंगे, शब्द क्या होंगे, आदि आदि सभी इन विषयों में वो चले जाते हैं। तो पाश्चात्य फिलोसॉफी, यह इनका धर्म से संबंध नहीं और धर्म का कोई दर्शन नहीं वहां पर। हमारे यहां पर क्या हुआ है कि वेद स्वयं दर्शन नहीं है, क्योंकि वो सिस्टमेटाइज नहीं है। लेकिन वेदों को सिस्टमेटाइज करने के दो बड़े प्रयास हुए हैं, जो कल हमने देखा है कि एक तो जैमिनी मुनि ने जो किया है, पूर्व मीमांसा द्वादश लक्षणी के द्वारा, धर्म सूत्रों के द्वारा, और व्यासदेव ने किया है ब्रह्म सूत्र, जो कि मोक्ष शास्त्र है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण का। तो यह इन्होंने क्या किया, दोनों ने सीधे वेदों के वचनों को लेकर के उनका अर्थ लगा करके सिस्टम बना करके बोल के गए। इसलिए ये दोनों दर्शन श्रौत या वैदिक दर्शन है दोनों, क्योंकि वेदों के वचनों की ही व्याख्या करना इनका काम। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब वेदों को एक तो समझने के लिए 6 अंग खड़े कर दिए, और ये उपांग खड़े कर दिए, जिसके अंदर पुराण है, धर्मशास्त्र है, मीमांसा है, न्याय है। न्याय को लगा करके वेदों का एनालिसिस करके मीमांसा खड़ी कर। न्याय मतलब सिस्टम ऑफ एनालिसिस, उसको लगाया, उसके द्वारा वेदों का एनालिसिस किया, और यह जो वो विचार करके जो निकला वो है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और जो हमारा जो न्याय है उसमें भी उन्होंने अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जब करना आवश्यक हुआ वो कर लिया, सुविधा के लिए वो सब उसमें संशोधन उन्होंने कर लिया। तो ये होता है दर्शन। और जब तक वो अन्वीक्षिकी विद्या को लगा करके, प्रमाण विद्या को लगा करके एक सिस्टमेटाइजेशन के रूप में सामने नहीं आता है, तो फिर उसको हम दर्शन नहीं कहेंगे। उसको क्या कहें फिर, कठिन है, क्या नाम दे। तो अब उसको क्या रिलीजन कहे क्या, नहीं, रिलीजन या धर्म ऐसा कुछ नहीं कह सकते, उसके लिए कोई वैसे नाम देना ही कठिन है। लेकिन जो वस्तु स्थिति उसके अनुसार हमें दिखाई देता है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इन्होंने फिलोसॉफिकल डिडक्शन की मेथोडोलॉजी खड़ी नहीं की और न ही डिडक्शन करके सामने कुछ लाया, इसलिए उनके दर्शन नहीं बन पाए। तो उनका जो धर्म है वो दर्शन के बिना ही चलने वाला धर्म है। हमारे धर्म की विशेषता ये हुई, भारत में वो बौद्ध धर्म हो, जैन हो या हिंदू धर्म हो, इनके अपने प्रमाण शास्त्र है, लॉजिकल डिडक्शन की व्यवस्था है। उसको लगाकर उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों का एनालिसिस किया, या तीर्थंकरों ने जो बोल के रखा है उसका एनालिसिस किया, और उसके अनुसार उन्होंने दर्शन बनाए। इसलिए जैन दर्शन है एक। जैनों के 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, लेकिन वो संप्रदाय है, वो दर्शन नहीं है। दर्शन एक ही है, जैन दर्शन। लेकिन बौद्धों के 4 दर्शन है, उनके 2 संप्रदाय, हीनयान, महायान, ये सब संप्रदाय 2 है, लेकिन दर्शन 4 है। तो और हिंदुओं के दर्शन कितने हैं, तो हिंदुओं के 6 दर्शन है। 6 दर्शन के 2-2 के ग्रुप कर लेते हैं। न्याय वैशेषिक का एक ग्रुप, सांख्य योग का दूसरा ग्रुप, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का एक ग्रुप, ऐसे 3 ग्रुप होते हैं। तो ये अपने से जुड़े हुए, न्याय और वैशेषिक एक तंत्र के हैं,
इसको एक तंत्र के कहा जाता है। सांख्य और योग एक तंत्र है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इनका भी वैसे एक तंत्र है, लेकिन काफी अंतर है। इनमें जितनी जितनी समानता है, सरलता है, या एक दिशा में चल रहे, या ये दोनों जैसे एक दिशा में चल रहे, वैसे ये दोनों एक दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में चलते हैं, लेकिन समान तंत्र है। तो ऐसे 6 दर्शन बने, हिंदुओं के 6 दर्शन मोटे तौर पर। वेदांत के अंदर बहुत और उपदर्शन बने हुए बड़े बड़े, जो कि अन्य अन्य दर्शनों से भी बड़े हैं, लेकिन वो सब वेदांत के अंदर आ जाए। तो दर्शन कहने से क्या, ये पता चल रहा, और यह दर्शन लगा करके, अर्थात अन्वीक्षिकी विद्या या प्रमाण विद्या लगा करके वैदिक वांग्मय का संपूर्ण विश्लेषण करके सिस्टमटाइज किया। वेद का अंतिम अंश जो है उसको वेदांत कहते हैं। वेदों के जो हम ग्रंथ देखेंगे तो उसके अंत में, जो सब समय अंत में नहीं है, अंत की ओर अधिकतम है, तो इसलिए उसको वेदों का अंत वेदांत, ऐसा भी एक अर्थ निकलता है। अंत शब्द का अर्थ होता है सारांश, सार भाग, इसेंस। तो वेदों का इसेंस भी जो है वह है वेदांत। तो दोनों ओर से ठीक चल रहा है, तो वह है वेदांत। लेकिन वेदों के अंदर से जो वेदांत है वह है उपनिषद, उसको निकाल लिया। तो उपनिषद स्वयं में दर्शन नहीं है, क्योंकि वह सिस्टमेटाइज नहीं है। लेकिन उनको लेकर के जब व्यासदेव ने ब्रह्मसूत्र लिखा, तो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन बनता है। वेद स्वयं दर्शन नहीं है, लेकिन जब जैमिनी मुनि ने वहां उसको सिस्टमेटाइज किया, तो हम तब जैमिनी मुनि के ग्रंथ और उनके विचारधारा को आगे कहेंगे उत्तर मीमांसा या मीमांसा दर्शन, जो कि वेदों को लेकर के आए हुए। लेकिन हम मीमांसा को दर्शन कहेंगे, वेदों को दर्शन नहीं कहते। बिल्कुल उसी प्रकार उपनिषद को दर्शन नहीं कहेंगे, उपनिषद के आधार पर जो व्यासदेव ने किया हुआ है उसको वेदांत दर्शन कहेंगे। ये अंतर है। और ये दर्शन जब बना, दर्शन के आधार पर स्मृति शास्त्र बने। ये जो मनुस्मृति आदि जो है वह एनालिसिस बेस्ड है। इसीलिए हिंदुओं के जो भी धर्माचरण है, जो हमें बताया जाए, विचार और आचार जो भी बताए जाते हैं, वह इस लॉजिक की फैक्ट्री के द्वारा या वो अग्नि परीक्षा देकर के आगे निकले, दर्शन की अग्नि परीक्षा देकर के आगे निकल करके हमारे सामने आए। उनमें जो कुछ कमी आधी जो दिखता था उसको सिस्टमेटाइज किया, उत्तर दे देगी, ऐसा सब करने के बाद हमें लाया है। दर्शन की अग्नि परीक्षा देने के बाद जो निचोड़ निकलता है वह हिंदू धर्म है। दर्शन वर्शन हटा दे तो हिंदू धर्म नहीं बचेगा, कुछ नहीं फिर, क्योंकि वो सब दर्शन के बाद वाला ही हम लेकर के चलते हैं। यह स्पष्ट है। केवल वेद को लेकर के चल रहे, लेकिन न पूर्व मीमांसा मान रहे, न उत्तर मीमांसा मान रहे हैं, ऐसा कोई नहीं भारत में, नहीं है हिंदू धर्म में। भारत में मतलब हिंदू धर्म में ऐसा कोई नहीं। कर तो हम क्या देख रहे थे कि विशेषता, धर्म की विशेषता या दर्शनों का स्थान, यह हमने किया। अब हमारे धर्म को या विश्व के सभी धर्मों को देखने का और एक नजरिया सामने रखता हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो सभी धर्मों को सामान्यतः चर्चा में लाना पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बहुत तर्क शुद्ध पद्धति से बोलते हैं और कुछ लोग कुछ तो टूटा फूटा बोल के गए, लेकिन यह विषय उनके सामने आता है। वो यह जो विश्व है, यह विश्व और उसको बनाने वाला, विश्व और उसको बनाने वाला, ये दो तत्वों को सोचना है। अब ये जो दो तत्व है, इसमें अब कैसे दर्शन होते हैं या कैसे धर्म मत है, इसको ये दो तत्वों के आधार पर ही एक, मतलब किसी वस्तु को हम अलग अलग कोने से जाकर के देखेंगे तो अलग अलग चित्र मिलेंगे ना, है तो वही चीज। तो वैसे एक एक कोने से, एक दृष्टिकोण से मैं ये बोल रहा हूं, इधर से देखने का प्रयास करें। कैसे कि कुछ मत है,
उनका कहना है कि ये जैसे ये विश्व और यह है उसको चलाने वाला तत्व, उसको ईश्वर कहे, जगदीश कहे, जगन्नाथ कहे या अल्लाह कहे, गॉड कहे, कुछ भी जो जिनको जो कहना कहने दी। एक मत है उसका कहना है कि यह जगत है बस, और वह बना है। जैसे एक बीज होता है, अंकुर होता है, वृक्ष होता है, बीज अंकुर वृक्ष, ये जगत है वैसे किसी बीज से बना है, अंकुरित हुआ वृक्ष बना है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई तत्व नहीं है। ये एक मत है। यह मत कौन कौन पोषण करता है? विज्ञान। ये विज्ञान का मत है कि जगत को चलाने वाले और कोई शक्ति सामान्यता उनको अलग से अब तक तो नहीं स्वीकार कर रहे। वो भ्रम में है उस दृष्टि से, कुछ कुछ स्थानों पर कुछ जनों का कहना है, कुछ जनों का नहीं कहना है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बोला है कि जगत को चलाने वाली कोई एक अलग शक्ति है, नहीं बोला है। अलग शक्ति नहीं कहेंगे, तत्व कहेंगे। शक्ति कहने से एनर्जी एनर्जी शब्द मन में आ जाएगा, नहीं। विज्ञान। जैन धर्म या जैन दर्शन, बौद्धों के चारों दर्शन, क्योंकि इनमें ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर तत्व या जगदीश जगन्नाथ कोई तत्व है ही नहीं। हिंदुओं के अंदर जो 6 दर्शन हमने देखे, 6 दर्शनों के नाम देखे, उसमें पूर्व मीमांसा ईश्वर तत्व को, जगत को चलाने वाला कोई ईश्वर तत्व है, नहीं मानता है। ध्यान में रखिए, बड़ी महत्वपूर्ण है ये। हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है पूर्व मीमांसा। और जो प्राचीन हिंदुइज्म है वो पूर्व मीमांसा ही है, ये भी ध्यान में रखना है। जो हम हमारा वो गौरव, अतीत गौरव और ये सब बड़ी बड़ी जो भी कुछ बातें कहनी, वो सब पूर्व मीमांसा है। वेदांत तो बाद में बड़ा बना है। उनका कहना है कि ईश्वर तत्व जो है विश्व को चलाने वाला, वो हम नहीं मानते। लेकिन विष्णु है, शिव है, क्योंकि वेदों में यदि नाम आता है तो हम वो शब्दात्मक बोलेंगे। ईश्वर शब्द आता है तो शब्द ईश्वर है, और उसको ईश्वराय नमः करके हम मंत्र उच्चारण करके बोलेंगे तो हमें लाभ होगा। लेकिन ईश्वर नाम का सचमुच कोई तत्व है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व उसके बिना ही चलता है। ये हमारे पूर्व मीमांसा दर्शन है। और एक भारतीय 6 दर्शनों में से एक दर्शन है जो सांख्य दर्शन है, वह भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन का कहना है कि एक मूल प्रकृति होती, जैसे बीज होता है वैसे वो अंकुरित हो जाती है और उससे ये विश्व बनता है। तो प्रकृति के द्वारा ये विश्व नाम की विकृति बनती रहती है, और फिर से प्रकृति बनेगी, फिर से विकृति बनेगी, प्रकृति विकृति होती रहेगी। लेकिन इसको चलाने वाले उसके पास में कोई भी चेतन प्रिंसिपल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी तत्व नहीं जो इसको चलाता है, वो स्वयं चलित है। तो हिंदुओं के 6 दर्शनों में से 2 दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर तत्व को, इस प्रकृति को चलाने वाले कोई किसी को आवश्यक मानते नहीं है। प्रकृति को चलाने वाले ऐसे किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। तो अब तक हमने क्या किया? केवल जगत को देखने वाला मानकर चलने वाला। अब दूसरा क्या आएगा विकल्प? दोनों को मानने वाला। जगत को मानते हैं और उसको चलाने वाला कोई तत्व है। तो इसमें जो अब्राह्मिक धर्म है वो सभी है, उनका वो गॉड है, अल्लाह है जो जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है आदि बोलते हैं। और ये बौद्ध में नहीं है, जैन में कोई भी नहीं है मानने वाला। हिंदुओं में वेदांत मानता है, न्याय मानता है, वैशेषिक मानता है, योग मानता है। 4 दर्शन है, 4 मान लेते हैं। वेदांत सभी वेदांती मानते हैं। वेदांत में अंदर अंदर विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, केवल अद्वैत, ऐसे 5-6 है। तो वो सभी मानते हैं कि ईश्वर तत्व है और वह जगत को चलाता है। इसमें भी हम थोड़ी सूक्ष्मता में आ जाएंगे वेदांत के अंदर। मोटे तौर पर ऐसा कर लें। न्याय वैशेषिक दोनों मानते हैं कि मटेरियल है और उसको चलाने वाला ईश्वर तत्व है। योग भी मानता है। ठीक, तो ये हुआ दोनों को मानने वाला। अब तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? यह नहीं है, यही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्या रे ऐसे थोड़ी ना होगा। एक तो जगत है और उसको चलाने वाला तत्व है, तो ठीक है कि मैं इसको न माने, तो जगत तो दिख रहा है, वो तो है ही, उसको कैसे न बोले। या फिर तो उसको चलाने वाला कोई तत्व है, समझ में आए ना आए लेकिन है तो है।
तो उसको ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने जगत ही हटा लिया और केवल ईश्वर तत्व ला सामने रखा। तो यह कहने वाला केवल अद्वैत वेदांत है। उसका कहना है कि केवल ईश्वर है, ब्रह्म ही है, और ये जो जगत है वह मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या कहने से क्या, जब वेदांता का परिचय कर लेंगे तब कर लेंगे। स्वप्नवत है, ऐसा कह सकते हैं। जगत स्वप्नवत है, स्वप्न जैसे ऐसे समाप्त हो जाता है, वैसे जगत ऐसे समाप्त हो जाएगा। वो इतना जगत वैसा जगत नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो ये वेदांत का कहना है कि ये एक केवल चैतन्य तत्व है। और इसमें इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, जैसे कुम्हार है, उसके पास मट्टी है, कुम्हार मट्टी को लेकर के घड़ी बना देता है या मूर्ति बना देता है, जो भी। तो कुम्हार है, मट्टी उससे अलग है, वो उस मट्टी को लेकर के बना देता है। तो इस प्रकार से मट्टी प्रकृति है और ये कुम्हार उसका तत्व है बनाने वाला। ये दोनों के द्वारा ये बनता है। तो उस प्रकार से ये अब्राह्मिक धर्म या फिर न्याय वैशेषिक, इनका कहना है कि ईश्वर है और योग भी ईश्वर है और उसके हाथ में मटेरियल है, वो बना देता है। वेदांत का कहना है कि चैतन्य मात्र है, ब्रह्म मात्र है, उसके हाथ में कोई मटेरियल वटेरियल नहीं है, कुमार के पास मट्टी नहीं है। तो वो क्या करेगा फिर, ये जगत का एक दिखावा खड़ा कर देगा। स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि उसके पास मटेरियल नहीं है, फिर भी जगत तो दिख रहा है। तो क्या होगा, यह एक दिखावा है, एक स्वप्न है। अपने माया शक्ति के द्वारा ये जगत का दिखावा प्रकट कर देता है, ऐसा अद्वैत वेदांत का कहना है। खैर, तो हम क्या हुए, जगत को मानने वाले, दोनों को मानने वाले और केवल चैतन्य को मानने वाले। और क्या विकल्प हो सकता है, एक विकल्प, दो विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा दोनों नहीं है। हमने जो बौद्ध धर्म देखा, बौद्ध दर्शन देखे, उनका वस्तुतः कहना है कि दोनों नहीं। थोड़ी देर पहले बोला कि वो अलात या वो अगरबत्ती को घुमाने का जो है, वो घुमाना वो दिखावा मात्र है, वैसा है ही नहीं। तो मतलब ये जगत शून्य है और चेतन तत्व नाम की चीज नहीं है। तो सर्वम शून्यम, सभी शून्य है, कुछ है ही नहीं, वस्तु स्थिति में कुछ नहीं है, दिखावा मात्र है, आभास मात्र है। यह बौद्ध धर्म का कहना है, न जगत है न चेतन, दोनों नहीं है। तो ऐसे चार मत प्रधानता दिखते हैं, इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे इसका इससे क्या हमें पता चलता है कि दर्शन किस विषयों को लेकर के चलता है, उनके क्या क्या उनके सामने प्रश्न है। तो सामान्यतः प्रश्न क्या होगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, पुनर्जन्म यदि होता है तो इस शरीर से निकल के जाने वाला जो जीव है उसका स्वरूप क्या है, वो चेतन है, अचेतन है, जड़ है, रहता है, नहीं रहता है, आदि सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। उसको अगला शरीर यदि मिलता है तो किन नियमों से नियंत्रित होता है, उसके कर्म और उसका प्रभाव कैसे काम करता है, या और भी कुछ है, क्या वो अपने कर्मों के द्वारा अगले जन्मों में जाता है, या कोई ईश्वर है उसकी इच्छा से, जैसे ये जो है बंदर होता है ना, बंदर के पेट में उसका बच्चा चिपक जाता है और बंदर जहां जाएगा वो बच्चा उसके साथ निकल जाता है। बच्चे ने केवल बंदर के पेट को पकड़ के रखना है। तो उसी प्रकार ईश्वर इस जगत को या जीव को जहां ले जाता है, बच्चे ने केवल ईश्वर को पकड़ के रखना है, ऐसा कुछ है क्या, या किसी को पकड़ा नहीं फिर भी वो ऐसे ही मतलब कटी पतंग जैसा जहां गिरना है वहां गिरता रहता है, कोई अपना कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसके बारे में विवेचन करना था, अर्थात मृत्यु के बाद या जीव का जो शरीर धारण करने वाला, इस शरीर के बिना जो स्थिति है उसका स्वरूप क्या है, वह अलग अलग शरीर धारण करता है तो उसके कर्मफल या आदि आदि जो कुछ उसके कारण है उसको बताना है। और फिर वो अन्य अन्य लोक होते हैं या नहीं है उसके बारे में बताना है। और यह जगत जो है वो कैसे बना, इसको चलाने वाली कोई सत्ता है कि नहीं, उससे कुछ हमें लेना देना है कि नहीं, यदि लेना देना है तो क्या है और नहीं है तो हटा दो। तो यह भी बताना पड़ता है। तो मतलब जीव, जगत, जगदीश, बंधन, मोक्ष, अलग अलग लोक, और यहाँ जो हमें इन किसी गंतव्य में जाना है, डेस्टिनेशन में जाना है, तो उसके लिए साधना बताना है, ऐसे ऐसे साधना करो पहुंच जाओगे। कुल मिलाकर धर्म का ये सेक्टर है। सभी धर्म कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाते हैं।
इसमें से कुछ तत्वों को ऐसा मानते हैं, वैसा मानते हैं, नहीं मानते, ये मानते हैं, आदि आदि। और हमारा मानोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें तो हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये और उसके ऊपर खड़े हुए नैरेटिव्स है ये सभी। तो लेकिन मूल वक्तव्य इसी में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो खैर 10 वैसे भी बज गए हैं आज। दर्शनों के बारे में थोड़ा सा परिचय देना था, समय एकदम से समाप्त हो गया। मोटे तौर पर हमने जो आज चर्चा की कि धर्म किस सेक्टर में काम करता है, उसके चर्चा के विषय क्या है और क्या-क्या प्रोपोजिशंस है। हम हिंदू धर्म के अंदर जो अलग-अलग प्रोपोजिशन, जैसे हमने देखा कि जन्नत जहन्नुम आदि आदि, हिंदू धर्म के अंदर क्या प्रोपोजिशन है, क्या ऑफर्स है, वो एक बार देखना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहला जो हमने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो ही द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण, वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है। तो मतलब दो ही तो ऑफर है और क्या है, लेकिन इसमें कई अंतर है। जैसे प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है, उसमें आपने विहित कर्म करने हैं, निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं, तो आपको पुण्य संचय होगा। पुण्य संचय के अनुसार आपको यदि ऊपर वाले लोक मिलना शुरू हो जाता है, तो पितृलोक, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे अलग अलग लोक है। एक सबसे ऊपर वाला जो लोक है, जो कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा मिल सकता है, जहां से वापिस लौटना पड़ता है, वह है कार्य ब्रह्म लोक। सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई लोक नहीं है, कार्य ब्रह्म लोक है। और इनमें जाने के बाद लौटना पड़ता है। कार्य ब्रह्म ऐसा है कि वहां पहुंचने के बाद जब वह लोक का विलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो वहां से मुक्त हो जाएगा, वहां से लौटना नहीं पड़ेगा। उसके नीचे सभी लोकों से आपको फिर से लौटना पड़ेगा। जैसे गीता के 9वें अध्याय में आता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मैं एक ही वचन देता हूँ, बाकी वचन उपनिषदों में यहाँ वहां है, तो हम जब वो आपको टिप्पणी देने वाले तो उसके अंदर वचन लगा कर दे देंगे कई सारे, ताकि प्रमाण आपके सामने रहे। यहाँ समय की थोड़ी कमी होने के कारण कुछ कुछ वचनों को हम ये करेंगे, थोड़ा सा काट के चलें। तो तात्पर्य यह है कि यह जो लोक है प्रवृत्ति मार्ग के, उनमें आप जाओगे तो वहां पर क्या है कि नया शरीर मिलेगा। और ये जो स्वर्ग आदि, इसमें ये वो उधर अप्सराएं है, भोगने को मिलेगी, आदि आदि सब उसमें वर्णन है। ये सामान्यतः यहाँ के जो भोग है वही वहां पर मल्टीप्लाई होकर मिलने वाले हैं। और ये रोग शोक नहीं, आदि आदि सभी वर्णन वो उसी प्रकार का है, कम अधिक मात्रा में, जो कि प्रवृत्ति मार्ग का है। कर्म फल के आधार पर जो लोग मिल रहे हैं वो, तो अर्थात जन्म मृत्यु है, और मृत्यु के बाद आपका यदि बहुत उत्कट पुण्य संचय होता है तो आपको स्वर्ग इत्यादि मिलेगा। बाकी डंपर पार्किंग में रहेंगे। जो हमने डंपर की बात की, इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया तो यही डंपर आगे आकर खड़ा होगा और आपको स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, क्योंकि बहुत कीमती डंपर आपने लाया है। और जैसे वो डंपर समाप्त हो जाएगा, फिर वो जो पिछली लाइन थी वो वाला आपको जो डंपर है वो आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कि स्वर्ग में जाकर के कुत्ता बनना पड़ा बाद में आकर के। स्वर्ग समाप्त हो गया, नीचे आया, देखा कि यार कुत्ता होने वाला डंपर खुला, तो कुछ करना नहीं, वो भी होना पड़ सकता है। तो ये वाला पूर्व मीमांसा का है। उत्तर मीमांसा या वेदांत के अंदर, उत्तर मीमांसा कहने से वेदांत, और वेदांत के अंदर भारत के सभी धर्म संप्रदाय आ जाते हैं। जिस आप जितने बाबा जी, आश्रम, मठ, जो कुछ देख रहे हैं, सभी के सभी वेदांत के अंदर है। केवल तंत्र जो है वह थोड़ा सा वेदांत से बाहर निकल जाता है, क्योंकि तंत्र में थोड़ा सा अवैदिक भी है, अवैदिक तंत्र भी है, वैदिक तंत्र भी ऐसा उसमें अंश है। लेकिन कुल मिलाकर बाकी सभी जो है कहीं ना कहीं वेदांत के अंदर आ जाते हैं। वो प्रकट रूप से वेदांत स्वीकार करे न करे, या वेदांत के बाहर जाकर के उनके ग्रंथ बने, या बाद में किसी बाबा जी महात्मा ने कुछ थोड़ा बहुत संप्रदाय बना दिया हो, ऐसी संभावनाएं रह जाती, लेकिन वो कुल मिलाकर के वेदांत के अंदर आ जाते हैं। यहाँ के जो थिंग्स ऑन ऑफर, आपको क्या दिया जा रहा है, तो सबसे पहली बात है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मृत्यु के बाद आपको वापिस नहीं लौटना हो। इस जो जन्म मृत्यु के चक्र है, उससे आपको छुटकारा यहाँ पर ऑफर है। यह सबसे बड़ी, दोनों में यही भेद है। पूर्व मीमांसा या प्रवृत्ति मार्ग में आपको कर्म करो, कर्मफल मिलेगा, वहां जाओगे और वहां से आपको
आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कि लौटना पड़ेगा और फिर कर्म करना पड़ेगा, ये है उसकी विशेषता। बाकी ये वेदांत के अंदर जितने संप्रदाय बने उनकी विशेषता ये है कि आपको मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य जन्म में या कीट पतंग आदि जो भी मतलब कर्म फल के चंगुल में नहीं फंसना होगा, यहां से बाहर निकल जाओगे। यहां से बाहर निकल जाओगे तो कहां जाऊंगा मैं? जो अद्वैत वेदांत का मत है उसका कहना है कि आप कहीं जाओगे वो बात अलग है, लेकिन सचमुच यदि आप इस रास्ते के फॉलो करते हो और पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, इस रास्ते में जो पढ़ाई वो आपने समाप्त कर ली, जो साधना है वो समाप्त कर ली, तो आप मृत्यु के पहले ही मुक्त हो जाओगे। देहपात के पहले आप कर्म बंधन से निकल जाओगे, तो जीते जी मुक्त हो जाओगे। और जीते जी मुक्त हो जाओगे तो आपको कहेंगे जीवन मुक्त। और जीवन मुक्ति के बाद देहपात तक आपका शरीर रहेगा, देहपात हो गया समाप्त। लेकिन यहां से फिर आपके शरीर से कोई सूक्ष्म शरीर निकल के कहीं नहीं जाने वाला। यहां से किसी भी लोक में नहीं जाना है, नया शरीर धारण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां तक आए, समाप्त हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। किसी कारणवश यदि साधना पूर्ण नहीं होती है तो मृत्यु के बाद हो सकता है, साधना बहुत अच्छी की तो सीधा कार्य ब्रह्म लोक में चले गए और वहां से कार्य ब्रह्म लोक के प्रलय के समय आपको मोक्ष मिला, आप मुक्त हो गए। नहीं तो आप अध्यात्म मार्ग में लगे हुए थे, साधना में लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि आप न जीवन मुक्त हुए न विदेह मुक्त हुए, मतलब कार्य ब्रह्म लोक में नहीं गए, तो क्या होगा कि आप ये जो स्वर्ग लोक है, पितृलोक, स्वर्गलोक आदि आदि जो लोग है, जो कि पुण्य के द्वारा पाए गए थे, जो कि प्रवृत्ति मार्ग के लोगों ने पाए थे, हम भी वही जाएंगे। और लेकिन वहां से लौटना पड़ेगा, सबका नियम वही है, वहां से लौटना पड़ेगा। जो वेदांत मार्ग वाला है, अद्वैत वेदांत वाला है, उसको भी वहां से वापिस लौटना होगा। लौटेगा, लेकिन सुविधा यह है कि जितनी कक्षा तक आपने पढ़ाई की उसके आगे आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। फिर से पहली कक्षा से या केजी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये वेदांत की विशेषता है। तो वहां जाकर के आपको फिर से लौटना होगा। तो वेदांत की 3 गति है अद्वैत वेदांत के मत के अनुसार। जीवन मुक्त, मृत्यु के पहले मुक्त हो गया। विदेह मुक्त, यहां से वो मुक्त हो गया, कार्य ब्रह्म लोक में जाकर के हो या देहपात के समय किसी कारण उसको मुक्ति मिल गई, जो कुछ, तो वो मुक्त हो जाएगा, मतलब मुक्ति का मार्ग उसका शाश्वत हो गया। तीसरी गति यह है कि स्वर्ग आदि जो लोक है उसमें जाएगा, वहां पर चिरकाल तक उपभोग भोगेगा और लौटेगा, फिर से योगी बनेगा या इस मार्ग का साधक बनेगा और जहां छोड़ा था वहां से आगे निकलेगा। 3 गति है, ये वेदांत का कहना है। जो विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत वेदांत का कहना हो गया, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत आदि जो भक्ति संप्रदाय है उनका कहना है शैव, वैष्णव, गाणपत्य, सौर, शाक्त आदि, इनका कहना यह है कि हम जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, विष्णु, शिव, देवी, गणपति आदि, उनके अपने लोक है। वैकुंठ, कैलाश, गोलोक आदि जो है वो लोक, वो लोक ऐसे है कि वह इस सृष्टि चक्र के अंदर नहीं फंसे हैं, सृष्टि स्थिति लय के अंदर नहीं फंसे हैं। वहां जाओगे तो वहां आप उस भगवान के सामने रहोगे। 4 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, इस 4 प्रकार की मुक्तियां होती है। तो उसमें से कोई ना कोई मुक्ति आपको मिलेगी, लेकिन विशेषता यह है कि आप कर्मफल से बच जाओगे और उस लोक में जाओगे, वहां से आपको लौटना नहीं हो। और वहां पर ये जो अप्सरा भोग है ये नहीं है, ये वाले जो इंद्रिय भोग है, अप्सरा भोग या कामुकता वाले जो भोग है, वो उन लोक, दिव्य लोकों में नहीं है। वैकुंठ लोक वो सब भोग भोगने के लिए नहीं, वो भगवान के भक्ति के लिए है। और आपको भगवान के भक्ति के द्वारा बहुत आनंद होगा, जो कि इंद्रिय भोग से भी परे है, ये वहां का कहना है। तो ये जो है जीवन मुक्त वहां नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद आप उस लोक में जाओगे जहां से आपको वापस लौटना नहीं है और कर्मफल के चंगुल से बाहर निकल गए। यह अधिकतर भक्ति संप्रदायों का कहना है भारत के। वैकुंठ लोक, गोलोक आदि जो भी कुछ जो कुछ कहता है वो सभी ऐसे है
कि जो इस परिवर्तनशील चक्र है, सभी लोक है ना, वो वस्तुतः जैसे ये सृष्टि है, इसका सृष्टि स्थिति लय होती है, वैसे उन लोकों का भी सृष्टि स्थिति लय होती है। लेकिन इन भक्ति संप्रदायों का कहना है कि ये जो हमारे लोक है, ये इसके भी बाहर है, सृष्टि स्थिति लय प्रलय के भी परिधि के बाहर है, इनकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है। ऐसा यहाँ का मत है, जिसका कोई विशेष प्रमाण दिखता है कि नहीं, किसको हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी तो करने यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन गीता में एक श्लोक आता है कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म भुवन से लेकर के सभी पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती मतलब सृष्टि स्थिति चक्र के सृष्टि लय के चक्र में फंसे हुए हैं। केवल मुझे यदि तुम प्राप्त करते हो तो इससे बाहर निकल जाओगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने वहां कोई गोलोक वैकुंठ लोक आदि कोई ऐसा नहीं बोला है। तद धाम परमम मम बोला है, एक धाम उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसा कोई लोक के रूप में उन्होंने नहीं बोला है। तो गीता के अनुसार ऐसे किसी लोक की कुछ स्थिति नहीं है। और उपनिषदों में, वेदों में भी ऐसा कोई लोक जहां से तुम वापस नहीं आओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उत्तरवर्ती भक्ति संप्रदायों की डेवलपमेंट है। तो ये मानना है नहीं मानना है वेद विरोधी, ये शास्त्र क्या उसको कहेंगे, पंडित समाज और भक्त समाज, उन पर छोड़ देंगे। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म के अंदर जब बोल रहे हैं तो ये वो है या नहीं, इसके बारे में हम विवेचन करने यहाँ विशेष नहीं बैठे। तो मोटे तौर पर इस प्रकार के हिंदू धर्म के अंदर ऑफरिंग्स आपको इतने सारे संप्रदाय और उनके क्या क्या मिलने वाले हैं और विशेषता क्या है। एक तो कर्मफल के अंदर रह करके उपभोग भोगना है, और दूसरा कर्मफल के बाहर जाकर के दिव्य लोकों में जाकर के सुखी रहना है, या फिर कोई किसी लोक नहीं, कुछ नहीं है, इसी जन्म में अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे तीन विभाग मोटे तौर पर हम कर सकते हैं कि पुनर्जन्म के चक्र में फंसा हुआ, दिव्य लोक में चला गया कर्म, लेकिन कर्मफल से बाहर निकल गया, और तीसरा न वो लोक न ये लोक, कोई लोक नहीं, यहीं पर हमने जन्म मृत्यु को समाप्त कर दिया। ये वाले तीन विशेष विभाग इसमें हम कर सकते हैं जो हिंदू धर्म के अंदर दिखाई देते हैं। तो आज का ये जो विषय उपस्थापन है हम यही रोक देते हैं। कोई प्रश्न हो तो ले लें। जी, प्रश्न के लिए मंच खुला। हाँ जी, दिव्या जी बोलिए। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जो हिंदू धर्म में हमने ये देखा था कि पूर्व मीमांसा और जो उत्तर मीमांसा है, ये मतलब ऐसा मानते हैं कि जो बीज है बस वो अंकुरित हो गया और वर्ल्ड जो है, मतलब जो संसार है वो चलते जा रहा है। और जो न्याय जो है और जो सांख्य हो गए, ये मानते हैं कि प्रकृति को चलाने वाले जो ईश्वर है वो नहीं है, मतलब बस प्रकृति है और वो चल रही है। तो फिर न्याय और सांख्य में जब हम, मतलब जब शरीर छूट जाता है, जब कोई देह त्याग देता है, तो बाद में उसका होता क्या इन दोनों के अकॉर्डिंग? मतलब कर्मों को ये मानते हैं और पुण्य और पाप को ये मानते हैं, उसके बेसिस पे आगे एक कुछ बात है, होता है? ये वैदिक धर्म या ये जो भी आस्तिक दर्शन है, इन सब के अनुसार यह देह हम नहीं है, यह समान मान्यता है। यह देह हम नहीं है, इसके अंदर एक सूक्ष्म देह है, ये भी सभी दर्शन मानते हैं। आस्तिक दर्शनों में सभी है जो मानते हैं कि स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है। कुछ कुछ दर्शन कारण देह मानते हैं, नहीं मानते बात अलग है, लेकिन सूक्ष्म देह सभी मानते। लेकिन सूक्ष्म देह भी हम है ऐसा नहीं, उसके अंदर जीवात जो आत्मा है, जैसे हम यदि तीन शरीर और चौथी आत्मा बोले थे और उसके अंदर ये ऐसे है, तो कारण शरीर छोड़ भी दिया मानिए तो दो तो शरीर मानते, सभी मानते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर तीसरी ये आत्मा है। ठीक है। अब यह सूक्ष्म शरीर लेकर के यह चलता है और स्थूल शरीरों को लेता रहता है, यह सभी मानते हैं। यह जो आत्मा है जिसने यह सूक्ष्म शरीर लेके रखा है और बीच बीच में स्थूल शरीर लेता रहता है, तो यह आत्मा के बारे में दो मत है। आस्तिक दर्शनों में दो विशेष मत है उसके स्वरूप के बारे में। एक कि यह परमाणु आकार का है, और एक यह विभु है, सर्वव्यापी है। दो मत है।
तो अद्वैत वेदांत का कहना है यह विभु है और जीव और ईश्वर एक है। विशिष्ट अद्वैत द्वैत आदि जो भी संप्रदाय है उनका कहना है कि जीवात्मा परमाणु है। ध्यान में रखिए, जीवात्मा परमाणु स्वरूप है, विभु नहीं है। और जीव और ईश्वर में एक एक नहीं है, दोनों ये अलग अलग है। उसमें वो कितने अलग है, कितने एक साथ है आदि उसमें विवेचन होता रहेगा, लेकिन वो परमाणु स्वरूप है। न्याय और वैशेषिक मत में जीव विभु है, जीव विभु है, सर्वव्यापी है। और जितने जीव उतने विभु है। वेदांत मत में जीव तो विभु है और वही ईश्वर है, दोनों एक है और एक ही है। ईश्वर जीव एक ही तत्व है, जितने जीव उतने विभु ऐसा नहीं है। जो विशिष्ट अद्वैत आदि जो संप्रदाय उनके एक जीव का एक परमाणु, एक जीव तो एक परमाणु है, वो तो उतने जीव ऐसा होगा और उतने परमाणु ऐसा होगा। न्याय वैशेषिक मत में जीव विभु है, लेकिन जितने जीव उतने विभु ऐसा होगा। बहुपुरुषवाद उसको कहा जाता है। योग में भी वही है और सांख्य में भी वही है, बहुपुरुषवाद और विभु होना। बहुपुरुषवाद और विभु सर्वव्यापी, लेकिन जितने जीव उतने विभु, ये उनका मत है। ये ध्यान में रखिए। जीव के स्वरूप के बारे में दो प्रधान मत है, एक तो परमाणु होना या तो विभु होना। परमाणु हुआ तो जितने जीव उतने परमाणु, विभु हुए तो भी जितने जीव उतने विभु। केवल अद्वैत वेदांत का कहना है कि जीव जो है वो विभु है, ईश्वर विभु है और दोनों एक ही है, अलग नहीं है। यह यहां की विशेषता है। और पूर्व मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन, इनके अनुसार प्रकृति को चलाने वाला कोई चेतन तत्व आवश्यक नहीं है। यद्यपि जीव चेतन है, लेकिन वो प्रकृति को नहीं चलाता है, क्योंकि अलग अलग जीव है। कौन प्रकृति को चला रहा है ये पता नहीं चलेगा, इसलिए कोई भी नहीं चला रहा है। और प्रकृति अपने से चलती है, ऐसे मानने वाले दो दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा एवं सांख्य। बाकी सबके अनुसार प्रकृति को चलाने वाला कोई ना कोई तत्व है। वेदांत का कहना है कि प्रकृति तो केवल दिखावा मात्र है तो चैतन्य तत्व ही। तो ये इसमें थोड़ी सी सूक्ष्मता बारीकी से देखें। जी जी, तो एक प्रश्न और था। जी, जैसे कि हमने हमने ये पढ़ा था कि सनातन आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिला तो? जी 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 स्वामी जी, मिल गया, ठीक। धन्यवाद उसके लिए। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने पढ़ा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक और आर्य धर्म, ये सभी एक ही है, अलग अलग नहीं है। बट मैंने कहीं ऐसा सुना था कि जो आर्यास जो हुए थे, आर्यास का जो इन्वेशन हुआ था इंडिया में, वो काफी टाइम के बाद हुआ था। तो मेरा ये डाउट है कि आर्यास को हम कैसे हिंदू धर्म में इंक्लूड कर रहे हैं, या कैसे हम उसे सनातन धर्म का एक पार्ट मान रहे हैं? दो विषय है, एक तो आर्यों का इन्वेजन हुआ या नहीं हुआ, तो वो मुद्दा हम विद्वानों पर छोड़ देते हैं। वो कोई, उससे हमें धर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिसको हम हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म कहते हैं, वो उन आर्यों का ही है। वो आए हो या यही के हो, वो अलग विषय है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि यहाँ भारत भूमि में पहले एक धर्म चल रहा था, बाहर से आर्य आए, बाद में इन्होंने इस धर्म को अपनाया, तो हिंदू धर्म मूल एक था, उन्होंने अपनाने के बाद इसको सनातन बोलने लगे, आर्य धर्म बोलने लगे, ऐसा नहीं। यदि वो आए हैं तो इस धर्म को साथ में लेके आए हैं, और यदि वो यही के है तो भी उनका ही है, आर्यों का ही धर्म है। आर्य मतलब सभ्य, सिविलाइज, सभ्य पुरुष, चरित्रवान, गुणी व्यक्ति। आर्य मतलब उसका तात्पर्य गुणी व्यक्ति में है, गुणी व्यक्ति। तो ये ऐसा जो आर्य है, उस आर्य का तो स्वाभाविक है, जो गुणी नहीं है, जिसको शास्त्र संस्कार नहीं, उसको कहां से वेद और कहां से धर्म और क्या, ये तो सीधी बात है। इसमें वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आदि, इसमें वो
उसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, धर्म की चर्चा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता है वो। जी जी, स्वामी जी। रुद्रांश जी या और कोई? हरिओम स्वामी जी। जी बोलिए। जी स्वामी जी। हाँ, आ, कोई, हाँ, बोलिए, बोलिए। हरिओम स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति, इन दोनों में क्या अंतर है, या एक ही बात के, एक ही अर्थ मोटे के तौर दो पर, शब्द हैं? मोटे तौर पर ये कौन बोल रहा है उस पर निर्भर करता है। यदि वेदांती जो है, अद्वैत वेदांती, तो वो जब ईश्वर प्राप्ति कह रहा है या ब्रह्म ज्ञान कह रहा है, तो उसकी ईश्वर प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष सब एक ही है, शब्द मात्र अलग अलग। यदि भक्ति संप्रदाय कर रहा है, कौन ये शब्द बोल रहा है, इस पर अर्थ बदलेगा। यदि भक्ति संप्रदाय कहते हैं ईश्वर प्राप्ति, तो मतलब ईश्वर का दर्शन, ईश्वर है और मैं हूं, और ईश्वर ने मुझे जन्म मृत्यु के पार ले गए, यह ईश्वर प्राप्ति। केवल ईश्वर दिखना ईश्वर प्राप्ति नहीं है। ईश्वर दिखाई दे लेकिन मेरा मोक्ष नहीं हुआ, तो मुझे नहीं ईश्वर प्राप्ति हुई। तो ईश्वर प्राप्ति का मतलब सामने ईश्वर को देखना, यह ईश्वर की प्राप्ति है। और जन्म मृत्यु के चक्र के पार जाना, यह ईश्वर की प्राप्ति है भक्ति संप्रदायों के अंदर। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है। कौन कहता है इस पर निर्भर है। कई बार जैसे कि ईश्वर अवतार लेकर के भगवान कृष्ण, भगवान राम ऐसे चलते हैं, तो क्या अवतारों को देखने से ईश्वर प्राप्ति मानेंगे आप? ऐसे प्रश्न इसमें कई सारे उपस्थित होते हैं, लेकिन वो और विस्तार में चला जाता है, इसलिए हम यहाँ संक्षेप से इतना कह करके का उत्तर देना चाहेंगे। स्वामी जी, जैसे मैं भागवत पुराण का अध्ययन कर रहा हूँ, तो उसमें कई बार जो है भगवत प्राप्ति, विष्णु पद, परम धाम जो है, इन शब्दों का बार बार जो है आता है। तो उसमें इन शब्दों का जो अर्थ है वो भगवान विष्णु का ब्रह्म जो ज्ञान, धाम है। जी, भागवत भागवत का ब्रह्म ज्ञान। तो उसमें मतलब जैसे वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, इसको मोक्ष पद कहा जाता है भागवत पुराण में। तो उसमें तो किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति का मत नहीं, ये तो मतलब शास्त्र कह रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है? जैसे मैंने बोला कि वेद वेद इसका समर्थन नहीं करते हैं। नित्य लोक, ये जो वैकुंठ, कैलाश या जो कुछ गोलोक आदि जो भी कुछ कहना चाहते हैं, इनका कहना है कि ये लोक नित्य है। और लोक मतलब जैसे हम अभी पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, हम ऐसा एक है ना, एक लोक ही है हमारा ये। उस प्रकार से कोई लोक है। अभी इस सौर मंडल में है, सौर मंडल के बाहर है, या सौर मंडल की जो वाइब्रेशन के लेवल है उसके अलग वाइब्रेशन के लेवल में है, कितना सूक्ष्म है, कितना ऊपर है, कितना नीचे, कहाँ है, या इधर ही है लेकिन हमें दिखता नहीं है, इसके अनंत प्रश्न है, वो बात अलग है। लेकिन जो भी लोक है वह वेद के अनुसार ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब उसके नीचे है। और गीता में स्पष्ट रूप से बोला है कि ब्रह्मलोक से नीचे सभी जो लोक है सब पुनरावर्ती है, उनका विनाश होता है। लेकिन विशेषता यह है कि ब्रह्मलोक में, कार्य ब्रह्मलोक में जो पहुंचता है वह उस कार्य ब्रह्मलोक के प्रलय के समय वह जीव वहां से मुक्त हो जाता है, उसको जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, यह उसकी विशेषता है। वैकुंठ, गोलोक आदि जो कुछ कहते हैं, यह जिन पुराणों ने लाए हैं उनको प्रश्न उपस्थित होते हैं कि भैया आपके लोक नित्य कैसे हुए। कोई भी लोक नित्य नहीं हो सकता, दर्शन की मान्यता के अनुसार कोई भी लोक नित्य नहीं हो सकता। इसीलिए इनकी नित्यता सदा संदेह में फंसी रहती है। आपने विवेचन करने को ले बोला, तो कोई भी सीमित आकार का पदार्थ नित्य नहीं होता। जो भी प्रपोज करते हैं उनको यही प्रश्न पूछना है कि आप एक पदार्थ दिखाई दीजिए जो कि सीमित आकार का है लेकिन नित्य है। तो यदि कोई भी पदार्थ आप दिखा नहीं सकते हैं, तो आपके लोक नित्य हुए कहां से? ये प्रश्न में वो फंस जाते हैं। दार्शनिक दृष्टि से वो उसको खड़ा नहीं कर सकते। मान्यता लेकर के कोई आगे बढ़ता है तो वो बात अलग है। मान्यता है आखिर, है ना। मान्यता का कोई सर पैर उतना नहीं होता है, या होना ही चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, तभी तो मान्यता
में आ जाता है। तो इसीलिए ये सभी उस समस्या में फंस जाते हैं। और इसलिए हमने पहले क्या बोल के रखा है कि हमारे लिए वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के विरुद्ध जितना जाएगा, जो वेद वेद में जिसका समर्थन नहीं किया और वेद के मत के और वेद की युक्ति के विरुद्ध जाता है, वह सब हमें अस्वीकार है। फिर वो पुराण में कहा हो, स्मृति शास्त्र में कहा हो, महाभारत में कहा हो, रामायण में कहा हो, भगवान स्वयं राम ने कहा हो, भगवान कृष्ण ने कहा हो, या भगवान बुद्ध ने कहा हो, या किसी भी अवतार महापुरुष ने कहा हो, यदि वेद के मत के विरुद्ध जाता है तो वह हमें स्वीकार नहीं होता है। यह हमारी प्रधान विचारधारा है हिंदू धर्म की, और इसी के आधार पर हम आज तक टिके बने हुए हैं। और इसी के आधार पर उन उन मतों को हम व्याख्या करके एक तो अंदर लेते या बाहर निकालते। तो इसलिए पुराणों की भी इसके आधार पर व्याख्या होनी चाहिए। अब पुराण के अंदर जैसे आप देखेंगे कि पाताल क्या है, पृथ्वी को खोद खोद के नीचे। पढ़ा है कभी आपने? पाताल क्या है कि पृथ्वी को खोदे तो नीचे जी मिलेगी, स्वामी जी, उसमें आता है एक वर्णन ऐसा कुछ। है ना? तो पृथ्वी को खोद करके नीचे, आप किसको समझा रहे हैं ये? मैं तो मतलब ऐसे समय पर मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। आप किसको समझा रहे हैं कि पृथ्वी खोद करके नीचे पाताल है? कुछ भी बके जा रहे हैं। तो ये युक्तिहीन और कुछ भी बकवास है। इन मतों का कोई आदर हम नहीं करते हैं और इससे हिंदू धर्म की बिंदु मात्र क्षति नहीं होती है। और ये मत जितने जल्दी हम उड़ा दे उतनी हमारी सुविधा है। नहीं तो इतने दर्शन सोच समझ करके आचार्य शंकर आए, आचार्य रामानुज आए, ये आए, सब आए, और इतने दर्शन हजारों वर्ष तक सोच करके हमने इन चीजों को हटाया और ये किया, और फिर ये पृथ्वी खोदे तो नीचे पाताल निकलेगा। क्या बकवास लेकर के बैठे हैं जी। तो इसलिए वो कुछ नहीं है, वो हटा देने हैं। दर्शनों के सामने नहीं खड़े रहते ये। तो स्वामी जी, इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या, जैसे पुराणों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से क्या सत्य है और क्या असत्य है? इसीलिए इस धर्म के क्षेत्र में एक नियम है जो कि वेद ने बोल के रखा है कि परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्य कृता कृतेन। इन जितने लोग हैं इसकी परीक्षा करो और एक वैराग्य को प्राप्त करो। क्या? नास्ति अकृतः कृतेन। जो बना नहीं है कर्मों के द्वारा, वह कुछ करने के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। छोटा नियम बोल के रखा है, जो बना नहीं है उसको आप कर्म के द्वारा पा नहीं सकते। छोटा सा नियम है, इसके बारे में विस्तार दर्शन में होता है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा, जो ब्रह्म है उसको जानने के लिए स गुरु में वाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम एक नियम है। उस जिसको ये धर्म जिज्ञासा है उसने क्या करना है, गुरु के पास ही जाए। गुरुम एव अभिगच्छेत। कैसा गुरु होना चाहिए? वह श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसको एक तो वेद समझे है या ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ब्रह्म ज्ञान हुआ यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, केवल वेद पंडित होकर के होगा नहीं, लेकिन वेद पंडित उसने होना चाहिए। केवल ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा कोई बोलता फिरे, उसको कोई हमने सुनने वाले। उसने श्रोत्रिय अर्थात जिसने वेद ढंग से पढ़े है, समझा है, और जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो वो शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। तब जाकर के गुरु को मानना चाहिए। केवल पंडित को न माने और केवल ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा बोलने वाले को भी न माने। ये शास्त्र ने मर्यादा लगा के रखी। इससे क्या होगा कि कुछ भी बकने वालों से भी आप बच जाओगे, और ये कोई भी शास्त्र आकर के कई बार खींच रहा है, इधर से भी बच जाओगे। भाई शास्त्र में हजार चीजें बोली, अनुभव होता है क्या? होता है तो बता। मुझे तो हजार अनुभव है लेकिन शास्त्र में बोला नहीं, तो दोनों से बच जाएंगे। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। अपने से किसी धर्म ग्रंथों को पढ़ करके यदि समझने जाएंगे तो आप पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, अपनाते समय सावधान रहिए। हम हजारों चीजें पढ़ते जानते हैं लेकिन अपनाते हैं क्या? हरदम अपनाएंगे ऐसी बात नहीं। अपनाते समय सावधान रहिए, हमें नहीं फंसना है, क्योंकि जीवन का मूल्य देना पड़ता है। कौन देगा इतना मूल्य? नहीं जी। स्वामी जी, एक अंतिम बात और है कि जैसे अभी आपने वैकुंठ लोक, शिवलोक, गोलोक इनके बारे में बताया, और एक आपने वेदों से बोला ब्रह्मलोक, जो सर्वोच्च माना गया है वेदों में। तो क्या उसी ब्रह्मलोक को जो वेदों में है,
उसी उसी को को वैकुंठ वैकुंठ कहा जाएगा। हाँ, लेकिन उसको वै वैकुंठ वैकुंठ लोगों के जो वैकुंठवादी है, उनका कहना है कि वैकुंठ लोक नित्य है, लेकिन वेद ब्रह्म लोक को अनित्य मानते हैं। नहीं, ये तो दोनों में जो अंतर है। ब्रह्मलोक है, क्या वही वही वैकुंठ की परिभाषा है, या फिर नहीं, नहीं, एक मैं ही वही बात और है कि वही जो हाँ, हाँ। जैसे ये जो शब्द है वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, गोलोक, क्या ये हमें वेदों में देखने को नहीं मिलते हैं? तो ये दो प्रश्न है। वेदों में नित्य लोक का वर्णन नहीं है। वेद किसी भी लोक को नित्य नहीं बोलता है। जो सर्वश्रेष्ठ लोक है, क्योंकि सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? तो ब्रह्मा, प्रथम अज कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्मा का जो लोक है वो सबसे ऊपर, उसके बाद कोई लोक नहीं है, ये वेदों का कहना है। तो और ब्रह्मलोक जो है वह भी अनित्य है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ऐसा गीता का वचन है कि ये ब्रह्मलोक से लेकर के सभी पुनरावर्ती, अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय के चक्र में कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा में है ही है। तो इस कारण वेद किसी भी नित्य लोक का प्रतिपादन नहीं करता है। ये बात ध्यान में रखिए। एक पहला नियम, ऐसा कोई भी सीमित आकार का पदार्थ, लोक मतलब सीमित आकार का हो जाएगा, कोई भी सीमित आकार का पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, और यह आज तक कोई भी दिखा नहीं सका है। और इसीलिए ऐसा कोई भी लोग बोलने जाएगा तो वह नित्य नहीं हो सकता। ये युक्ति है, मैं इसकी युक्ति बता रहा हूं, क्योंकि शायद आप दर्शन के छात्र नहीं होंगे, या ये दर्शन की जो युक्तियों की जो बल होता है, ये वो शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये एक युक्ति से उड़ जाता है सब कुछ, कोई नहीं बोल सकता है। कोई भी सीमित आकार का पदार्थ नित्य नहीं होता, और इसलिए लोक जो है वो सीमित है और वह नित्य नहीं हो सकता। तो स्वामी जी, बस ये बात है कि जैसे मैं व्यक्तित्व में जो है वो मैं एक उपासना मार्गी हूँ, तो मुझे जो है भगवत प्राप्ति का अर्थ है जो है वो ये पता है कि भगवान की प्राप्ति। तो मेरा जो स्पष्ट प्रश्न है वो ये है कि अद्वैत के सिद्धांत से वैकुंठ लोक, गोलोक क्या है? मतलब नित्य अनित्य वो तो पता है कि हाँ अनित्य है, ये बात तो मुझे क्लियर अनित्य है है, वो, लेकिन जो आपने जैसे बोला कि ये ब्रह्म लोक को ही वैकुंठ लोक आदि बोलते हैं, तो ये संभव है। कुल मिलाकर के विवेकानंद जी ने इसके बारे में थोड़ा सा बोला है कि एक ही लोक है वो ब्रह्म लोक, लेकिन जिसको विष्णु देखता है उसको विष्णु दिखाई देता है, जिसको ब्रह्मा देखना है उसको ब्रह्मा दिखाई देता है, जिसको शिव देखना है उसको शिव दिखाई देते हैं, और उनके अनुसार वह आनंद में रहते हैं। तो एक ही लोक, और वो प्रलय के अंत में जो है, प्रलय हो जाएगा तो वहां से मुक्त हो जाते हैं, फिर से आना नहीं पड़ता है। इसलिए वो क्या है कि उसको एक प्रकार से जन्म मृत्यु के पार चला गया, ये इतना हो जाएगा, लेकिन लोक नित्य ये नहीं है। नहीं मतलब हाँ नित्य नहीं है वो हाँ, क्लियर है, वैकुंठ को लेकिन ये हाँ ब्रह्म लोक को ही कमाधिक अंतर से कोई वैकुंठ मतलब कहता है तो स्वामी जी, आपने जो उसके पहले जो कोर्स हुआ था ना जून जुलाई में, आपने उस समय ये बताया था कि जो भक्ति जो करते हैं या मैंने उपासना मा हाँ, मैंने उसमें इसलिए बताया था कि मैं, क्या है कि जब कोई विवेचन करना चाहता है तो मैं विवेचन करके यह मत दे रहा हूं, लेकिन उनका मत क्या है यदि मुझे कोई पूछता है कि उस दर्शन का क्या मत, तो मैं कहूंगा कि वैकुंठ नित्य है, ऐसा ऐसा उनका कहना है, गोलोक नित्य ऐसा उनका कहना है, और इस मान्यता को लेकर के वो आगे चलते। तो उनका मत बताते समय मैं उनका ही बोलूंगा ये, लेकिन यदि आप मुझे पूछेंगे कि इनके नित्यता के बारे में क्या कहिए, आपको क्या लगता है, तो मैं कहूंगा कि भाई दर्शन के विचार के अनुसार मुझे वो नित्य नहीं लगता। दोनों में अंतर है। ठीक। अ, अच्छा स्वामी जी, आपने एक बात और कही थी कि ये अद्वैत के सिद्धांत से वो अनित्य है, वो क्लियर है मुझे, लेकिन आपने ये कहा था कि वहां पे भक्ति करके जो इष्ट देवता देवी है, आप जो भक्त हैं वो वहां उन लोकों में जाते हैं, और जब वहां की खास बात यह है कि वहां भोग जो इंद्रिय तृप्ति भोग है वो नहीं है, वहां भगवान उनको भक्ति में जी। ही आनंद देते हैं। और जी। जब वहां पे भी प्रलय आती है तो भगवान उनको स्वयं के साथ सभी भक्तों को मुक्त कर देते हैं। वो ऐसा है कि वो गीता, वो हम चूंकि अभी वो हर एक मार्ग की बारीकी से चर्चा बाकी है, तो भगवान क्या करते कि उनको वहां से मुक्ति देते थे, ब्रह्म ज्ञान। ये इसके बारे में पहले भी बोला था कि जो भगवत कृपा से जो मुक्ति होती है इस प्रकार से है कि वो एक तो इसी जन्म में वो उसको उसके ऊपर कृपा की और उसको मुक्ति दे दी, उसको किसी लोक में ले गए, वहां पर रहा और वहां से उसको ब्रह्म ज्ञान देकर के मुक्ति दिला दी, ये भी संभव है। तो ये गीता, ये इसमें गीता में जो आता है 10वें अध्याय में उल्लेख, वो किसी लोक में ले जाने की बात नहीं बोली है,
लेकिन भगवान कृपा करके ब्रह्म ज्ञान देते हैं और मुक्ति देते हैं, ये गीता में बोला है 10वें अध्याय में। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, ऐसा वचन है। जी स्वामी जी, अब क्लियर है। जी रुद्रांश जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, जो कल का सत्र था उससे जुड़े और कुछ आज के सत्र से जुड़े प्रश्न है। पहला, जो हम रुद्रयामल, विश्वसार, जो तंत्रागम, मेरु तंत्र आदि जो बताए गए, इनको किस प्रकार, किस ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो तंत्र आगमों को? तंत्र में जैसे, तंत्र में एक आगम और निगम ऐसे दो भाग आते हैं। शिव जी ने जो बोला वो आगम है, पार्वती ने जो बोला वो निगम है शायद, है ना, ऐसा। तो अब क्योंकि यह शिव पार्वती के संवाद से आए हैं, यह एक बात। तो शिव पार्वती को आप वैदिक देवता यदि करोगे तो उन्होंने जो बोला है वो वेद सम्मत चलेगा, और यदि वेद सम्मत नहीं है, वेद के विरुद्ध जा रहा है, वेद सम्मत मतलब क्या है कि ये जैसे जीव का जो स्वरूप है उसमें वेद के अनुसार ही ये परमाणु हो या विभु हो, इसमें भी मतभेद हो चुके हैं। लेकिन एक तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, और कर्म ही उसके बंधन का कारण है। उससे बाहर जाना मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो भगवान की कृपा से हो, समाधि की अवस्था में हो आदि। तो यह मत लेकर के जब वो चल रहे हैं और उन्होंने खुलेआम वेद का विरोध नहीं किया कि हम वेदों को नहीं मानते हैं, तो वो मत वैदिक है। हम किस किस मत को वैदिक कहेंगे कि खुलेआम जिन्होंने स्वीकार किया कि हम वेद को मानते हैं, तो वो मत वैदिक है सामान्यतः। फिर भी हम उसको निकष में रखते हैं कि हाँ तुमने तो बोला कि हम तो वैदिक मत वाले, लेकिन कुछ भी बक रहे हो तो हम नहीं मानेंगे, तो वो है। कुछ कुछ मत है उन्होंने खुलेआम नहीं बोला हो कि हम वैदिक है, लेकिन वेद मत का उसमें सब चीजें दिखती, तो भी वो मत वैदिक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पुनर्जन्म का होना, ईश्वर के द्वारा सृष्टि चक्र का चलाना, बंध होना, मोक्ष होना, कर्म फल के प्रभाव में चलना, वो सदाचार के कारण मुक्ति मिलती है आदि, जो कुछ जो सामान्य रूप से स्ट्रक्चर है वो यदि होता है तो फिर वो, और वो है ही उन्हीं में, सब में ही है। केवल तंत्र में और वेद में एक विशेष कुछ तंत्र है उसमें एक विशेष विरोध यहाँ गया कि वेद ने जिन विषयों को पवित्र त्याज्य माना, पंचमुखार, हाँ, उसको ही इस तंत्र ने पवित्र मान करके उसके द्वारा साधना करके सिद्धि दिला दी। वेद ने जिनको त्याज्य किया, हेय माना, उसी को उठा करके इन्होंने पूर्ण तो ला दिया। तो ये दोनों में विशेष विरोध एक प्रकार का है, लेकिन फल वही है। उधर ही उन्होंने पार कर दिया, कर जन्म मृत्यु के पार ले जा। जी स्वामी। तो वो भी वेद सम्मत ही है और इसका सनातन का हिस्सा है। हाँ, मतलब वेद सम्मत कहने से जैसे जैसे वेद ने जिन आचार को त्याज्य माना है, हेय माना है, निषिद्ध माना है, निषिद्ध नहीं कहेंगे लेकिन त्याज्य या हेय माना है। निषिद्ध करने से तो पाप का भागी होना पड़ेगा, लेकिन जो हेय है छोड़ दो, इसको त्याज्य है, इसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा मत करो, सदाचार के अंदर नहीं आता। लेकिन उसी को उठा करके उन्होंने साधना करके पार लगा दिया। तो उतने अंश में वेद के अनुसार नहीं चल रहे, लेकिन जन्म मृत्यु के पार तो ले गए, तो उस अनुसार वेद के अनुसार हो गए, तात्पर्यतः वेद के अनुसार हो गए। अच्छा, लक्ष्य मोक्ष है इसलिए। जी, अंतिम लक्ष्य मतलब अब बोला कि भाई अरे दिल्ली, भोपाल से दिल्ली जाना है, बैलगाड़ी से थोड़ी ना जाओगे, तो विमान से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, बैलगाड़ी में कितने दिन लगेंगे? वो बोले कि हम इसी से भी दिखा सकते हैं, और उन्होंने बैलगाड़ी चलाया और जल्दी पहुंचा दिया। ऐसा, लेकिन पहुंचाया तो दिल्ली ही ना। और स्वामी जी, ये दो शब्द चलते हैं, पराविद्या और अपराविद्या, जी, इसके बारे में भी जरा बताइए। और जो 18 जो जो ग्रंथ है, वेद उपनिषद सब कुछ अपरा विद्या है। अपराविद्या, ग्रंथ, हाँ, जो ग्रंथ है, वेद हो उपनिषद हो, सब कुछ अपरा विद्या है। तो पराविद्या क्या है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मुझे यहां से भोपाल से इंदौर जाना है, लेकिन मुझे रास्ता यदि पता नहीं है, तो किसी ने एक परिच्छेद लिख करके दे दिया कि यहाँ से निकलना है, फिर यहाँ से पहले बाएं मुड़ो,
आगे वो पॉलिटेक्निक चवरा लगेगा, वहां से फिर से बाएं मुड़ो, फिर से बाएं, फिर से दाएं, ऐसा करके बोल दिया। तो वह जो लिखा हुआ है और वह यदि मुझे समझ में आकर के मेरे मस्तिष्क में मैंने ले लिया, समझ गया मैंने, है ना, तो मैं यदि समझ जाता हूं तो मैं इंदौर चला जाऊं। और यदि पुस्तक रूप में है, मैंने नहीं समझा है, मैंने नहीं लिया है, तो ऐसे दो अंश हो गए ना अभी, पुस्तक रूप में और मैंने समझा हुआ। ठीक है, तो उपनिषद जो है यदि पुस्तक रूप से देखोगे तो अपरा विद्या है, लेकिन समझ लिया तो वो मोक्ष पा देती है। उपनिषद को समझा तो मोक्ष मिलेगा। तो उपनिषद को समझने के बाद जो उसकी स्थिति है, वो समझा हुआ अंश, वह पराविद्या है, जिसके कारण मोक्ष मिलता है। मुंडक उपनिषद में कहा है, सा परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, वह पराविद्या है जिसके द्वारा अक्षर की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो उसी को पराविद्या बोला है। लेकिन उन्होंने अपरा विद्या के समय वेदों का नाम लेके रखा है, वेदांगों का नाम लेके रखा है, तो वेद के अंदर तो ब्रह्म भी वही है, उपनिषद भी आते हैं ना, उपनिषद जी। तो अपरा विद्या का नाम लेते समय 4 वेदों का नाम लेके रखा है। तो क्यों ऐसा किया फिर? तो उसके 2 कारण है। एक तो पुनर्जन्म को चलाने वाली जो विद्या है वो वैसे भी अपरा विद्या है, और वेदों का 95% जो पोर्शन है वो तो उसी से भरा हुआ है, तो उस कारण 4 वेदों का नाम उसमें चला जाएगा। फिर उपनिषदों को क्या करेंगे, क्या उपनिषद को भी उसके अंदर डालेंगे? यदि ग्रंथ के रूप में डालोगे तो वो अपराई विद्या हो जाएगी, और यदि उसको उठा करके अर्जन करके मोक्ष का कारण बन जाती है, तो जो अर्जित किया है, समझा है, वह जो विद्या जो मोक्ष दिला के जाएगी। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसको किसी ने बताया कि तुम्हारा पुत्र कहीं दूर नगर में पढ़ने गया था, उसकी अपघाती मृत्यु हुई, ऐसा किसी ने उसको बताया, या उस भवन को आग लगी थी, वहां के सब जल के मर गए, और तुम्हारा पुत्र भी उसी में था, वो भी जल के मर गया। तो ये व्यक्ति बड़े शोक में है, अब पुत्र मर गया। अब लेकिन वो वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि वो बच गया पुत्र, वस्तुतः वहां बच गया है, और वो बच गया है, ये खबर एक जन के पास है, लिखित रूप में पत्र में है कि इनका पुत्र बचा है। अब वो पत्र में वो खबर है कि इनका पुत्र बचा है, वह खबर जब तक इनको पता नहीं चलती तब तक इनका शोक नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे वो पत्र खोलेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं मेरा पुत्र सुरक्षित है, तो इनका शोक समाप्त हो जाएगा। तो वही पत्र जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक अपरा विद्या है, पढ़ लिया तो शोक समाप्त कर दिया, तो वो पराविद्या। वैसे उपनिषद जब तक ग्रंथस्थ है तो अपरा विद्या है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया मोक्ष पाने के लिए, तो जिसके द्वारा अक्षर प्राप्ति होती है वह पराविद्या है। सा परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। ठीक है, जिससे अक्षर की प्राप्ति होती है वो पराविद्या जी, बाकी सब अपरा विद्या है। जी। स्वामी जी, एक प्रश्न ये भी था कि हमने जैसे सनातन जो तीनों काल में रहता है वो सनातन, आर्य जो श्रेष्ठों का धर्म है, और एक नाम और वैदिक जो वेद पे आधारित है। मगर जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, बस इसका परिभाषा में थोड़ी बहुत अंतरों का बात तो एक ही है, आपने बताया। मगर जब जब हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो जो हिमालय से लेकर सिंधु पर्यंत जितना जो भूभाग है, इसको मानने वाला जो धर्म है, जो यहाँ के स्थानीय लोग जो मानते हैं वो हिंदू धर्म है, ऐसा आपने बताया था उस समय परिभाषा के रूप में। मगर जैसे अपन ने पढ़ा कि जो जैन हुए, जो बौद्ध हुए, तो और तो ये भी कुल, अब इनका भी स्थान क्षेत्र तो यही माना जाएगा, ये सिंधु, ये हिमालय से लेकर सिंधु के बीच में, यही के रक्त के है। हाँ, तो फिर इनको हिंदू धर्म में क्या है या कि इनकी हर एक शब्द लगाने से वो पूर्ण व्याख्या देने में समर्थ नहीं है, उसमें दोष आ जाते हैं। जैसे हमने एक लक्षण किया, तो लक्षण करने में क्या है कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव 3 दोष हो जाते हैं। तो उस प्रकार यदि हम हिंदू मतलब सिंधु नदी के इस पार ऐसा यदि कहना शुरू कर दे, तो सिंधु नदी के इस पार वो बर्मा मतलब म्यांमार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सब उस पार निकल जाएगा, यह एक दोष आ जाता है।
जी, दूसरा दोष कि ये कब से उन्होंने बोला, जिस दिन बोला, जब से शुरू किया, उस समय का या आज का, यह एक समस्या में फंस जाता है। दूसरा है कि उसको किसी ने यदि बोला कि आज से तू हिमाचल इत्यादि इत्यादि करे, तो भी उसमें करीबन विश्व के सभी प्रधान धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर वो सब हिंदू होंगे क्या? ये प्रश्न उसमें एक समस्या बन जाती है। और एक समस्या ये बनती है कि हिंदू संविधान के अनुसार हिंदू है क्या? संविधान के अनुसार हिंदू जो है वो सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है और हिंदू भी हिंदू है। चारों का संविधान कहता है। तो संविधान जो हिंदू कहता है वो ऐसा हिंदू कहता है। वो जो है ना अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, ऐसा जो अल्पसंख्यक। संविधान, हाँ नहीं नहीं, यूनाइटेड हिंदू फैमिली या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली संविधान के अंदर कई बार आता है। तो वो उनके लिए लगने वाले नियम अलग है और अन्य लोगों को लगने वाले, तो उसके अंदर सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू चारों आ जाते। तो संविधान के अनुसार हिंदू ये चारों है, ठीक है ना? तो कौन इस शब्द को व्यवहार कर रहा है, इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो इसलिए हिंदू शब्द बाय एंड लार्ज कई सारे संकटों में फंसा है। फिर भी जब हिंदुइज्म, जब शास्त्रों के अंदर हिंदुइज्म चर्चा होती है, देशी विदेशी कोई भी विद्वान लिखना शुरू कर दे, तो वो वैदिक धर्म को ही लेता है। जी, ठीक, वैदिक धर्मों के। अब वैदिक कहने से क्या होता है कि जो वेद से चला है, वेद के अनुसार चला है, वेद को मानकर चला है, वही वैदिक है। जी, तो तंत्र वाले बाहर निकल जाएंगे। कुछ कुछ तंत्र वाले वो तो कहेंगे हम तुम्हें वेद को वैसे नहीं मानते, हमारा अलग से सोर्स है, हम ये सब लेकर के नहीं चलते। तो फिर समस्या में फंस जाएगा। केवल सनातन कहे तो मतलब सनातन तत्वों पर चलने वाला, तो सनातन चेतन के जो तत्व है उस पर चलने वाला, तो ठीक है वो चल सकता है, क्योंकि ब्रह्म को भी सनातन बोला है। लेकिन ये नाम हमने अपने धर्मों को कब दिया है? कभी ये प्रश्न बनता है। वैदिक धर्म तो है, शास्त्रों में मिलता है, लेकिन सनातन शब्द आया है, ब्रह्म को सनातन बोला है, लेकिन धर्म को सनातन आपने कभी बोला है क्या? हाँ, सनातन तत्वों के आधार पर जो आचार है वह सनातन धर्म है, क्योंकि धर्म शब्द का बड़े पैमाने पर अर्थ लिया जाता है आचार अधिकतर। तो सनातन तत्वों को पाने के लिए उसके आधार पर चलने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म, ऐसा करके चले तो भी चल सकता है। और आर्य जो नोबल अच्छे लोग हैं उनका धर्म ऐसा करे तो फिर जो ये हिंदू धर्म के अंदर जो अच्छे नहीं वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे तो क्या होगा? ऐसे तो मोटे तौर पर हमें समझ क्या नाम देना है और उसमें क्या त्रुटि, ये न देख करके हम किस विषय की चर्चा कर रहे उतना लेने से हम संकट के बाहर निकल जाए। ग्रंथ का नाम कुछ भी दे न दे, ऐसा दे वैसा दे, ग्रंथ को उठ करके वो 100 पन्ने का इतनी पुस्तक उतनी पढ़ ली तो वही विषय है, तो वो निकल के आएगा, नाम कुछ भी हो फिर। और स्वामी जी एक ये था कि जो बौद्ध और जैन है, तो जैसे हम परंपरा से जैसे न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, आपने बताया इनका एक अलग से प्रमाण ग्रंथ है, बौद्धों का दर्शन है इनका, तो इनका भी एक अलग से प्रमाण ग्रंथ है, तो है ना, इनका वो प्रमाण, अलग प्रमाण है, अलग प्रमाण ग्रंथ है, उनके उनके प्रतिपादन करने की व्यवस्था है सब। तो उनके तो वो किस प्रकार का अध्ययन होता है उनमें स्वामी जी? हम्म। उनके वो कौन कौन से ग्रंथ का अध्ययन करते हो? उनके अपने सिस्टम के ग्रंथ है, जैसे ये तर्क संग्रह या न्याय के जो ग्रंथ है ना, वैसे जी, उनके अपने तर्क संग्रह से पैरेलल पदार्थ प्रतिपादन करने वाले या ये युक्ति करने वाले ग्रंथ बने हुए हैं। अच्छा, जी उनके स्वामी। अपने व्याकरण बने हुए हैं। अच्छा, उनके एक भी आकर हैम व्याकरण है, हैम व्याकरण, हाई में। हेमचंद्र सूर्य ने लिखा हुआ, जैन मुनि ने लिखा हुआ हैम व्याकरण है। ये वही भाषा है, वही संस्कृत की भाषा चलेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है हैम जो उनके व्याकरण, हेमचंद्र उनके सूर्य ने। बोले इनके कुछ ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं, हाँ, हिंदुओं के भी है, तो प्रादेशिक भाषाओं में कितने ग्रंथ है हिंदुओं के साथ। ये जितने संत हो गए, हाँ 1000 वर्ष संत परंपरा चल रही, तो ये तो है ही है। नहीं, जो जो बौद्धों का मूल ग्रंथ है, जैसे हम हमारे तो हाँ संस्कृत ठीक। में, तो उनकी भी संस्कृत में ही मूल ग्रंथ है बौद्धों के। भगवान बुद्ध ने तब की लोक भाषा जो पाली है उसमें उपदेश दिया, लेकिन उत्तरवर्ती विद्वान, चूंकि वो हिंदू हिंदू धर्म के विद्वान वहां पर गए हुए थे और उन्होंने वहां पर वो सिस्टम डेवलप की, और तब की चर्चा की भाषा थी, बौद्ध विचार करने की भाषा, वो तो संस्कृत थी, पाली सबको नहीं आती थी, संस्कृत जी, विद्वानों को आती थी।
तो इसलिए उन्होंने वो बुद्ध धर्म को उठा करके संस्कृत में कर लिया, जी ग्रंथों को संस्कृत में लाया। इसलिए बुद्ध धर्म के तो ये मूल ग्रंथ जो भगवान बुद्ध के जो वचन है वो सब यद्यपि पाली में है, बाकी दर्शन वर्शन सब संस्कृत में है। और बोलते हैं बौद्ध धर्म में भी कहीं ना कहीं वो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। वो जाता नहीं है। हाँ वो जो लोग ये होते हैं ना, क्रिश्चियन होते हैं, वो उसमें भी वो चलता है। हाँ क्योंकि बोलते हैं कि उनका कुछ ऐसी मान्यता है कि जो बौद्ध है या क्षत्रिय या उनका कुछ ब्राह्मण यही वो कम अधिक विष्णु मात्रा अवतार में लेते। मन के अंदर रह ही जाता है, प्रकट रूप से बोले ना बोले वो अलग बात है। हाँ जी जी आओ। धन्यवाद। जय हो गया सर। अरे बड़ा समय हो गया, तो कोई प्रश्न न हो तो हम सत्र का विराम करें। जी सर। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। हरि